बोले गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आज बड़ा ही पावन महोत्सव, आज हमारे मध्य बिहारी का जन्मोत्सव होने जा रहा है। उसी श्रृंखला में हमारे इस पावन यज्ञ में दानदाताओं ने सहयोग राशि इस यज्ञ में समर्पित किया है। उन सभी दानदाताओं से विनम्र आग्रह है कि वह अत्यंत शीघ्र ही मंच स्थल पर आएँ और भगवान की पावन मंगल में आरती करके इस कथा को प्रारंभ करेंगे। ऐसे हमारे श्री मोहन मिश्र जी, जिन्होंने 1100 रुपये भगवान के इस दिव्य कार्य में समर्पित किया है, हम सभी जोरदार तालियों के साथ साधुवाद करेंगे। हमारे श्री छुटकू चौधरी जी, इन्होंने अपने पूंजी से 5100 रुपये इस दिव्य यज्ञ में समर्पित किया है। हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। श्री राम अवतार शाह जी, इन्होंने इस दिव्य यज्ञ में 2101 रुपये का सहयोग किया है। व्यासपीठ से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद सहयोग राशि दी है। उनका भी भगवान कल्याण करें। इस दिव्य मंगल कार्य में दिए हैं, भगवान उन पर असीम कृपा बनाए रखें। श्री नागेंद्र सिंह फौजी जी, जो देश की सेवा में तत्पर होते हुए भी यहाँ पर धर्म कार्य में भी अपना सहयोग दिया है, ऐसे फौजी साहब को जिन्होंने 11,000 रुपए की सहयोग राशि दी है, उनको व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे श्री जयराम पंडित जी, इन्होंने भी 1100 रुपए की अमूल्य राशि देकर के इस मंगलमय कार्य में सहयोग दिया है। श्री राज नारायण सिंह, इन्होंने 2500 रुपए की सहयोग राशि दी है, भगवान उनका मंगलमय करें। श्री विनोद चौधरी जी, इन्होंने 21 रुपए की अमूल्य राशि देकर के इस कार्य में सहयोग दिया है, दिए हैं। इन सभी दानदाताओं का एक बार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं, जिन्होंने अपने इस अमूल्य पूंजी को भगवत कार्य में लगाते हुए अपने धन को पवित्र किया है। ये जो दानदाता हैं, जहाँ कहीं भी हो, अत्यंत शीघ्र ही आए और भगवान की पावन मंगलमय आरती में समृद्ध लें। जब तक एक विशेष सूचना, जब तक ये लोग आ रहे हैं, आज की बड़ी ही पावन मंगलमय कथा है। सभी मातृशक्ति जो यजमानगण, सभी भक्तगण अत्यंत शीघ्र ही अपने कार्यों से निवृत्त होकर के कथा स्थल पर आए और आज की बड़े ही पावन मंगलमय कथा का आनंद लें। हमारी जो वृंदावन में महाराज जी के द्वारा गौशाला के लिए जो भूमिदान कुछ भक्तगणों ने किया है, उनका भी स्मरण करते हुए हम
श्री रंगनाथ झा जो कि गंगौर निवासी हैं, इन्होंने गौशाला के लिए भूमिदान के लिए 1111 रुपए दिया है। माँ भवानी माँ गौ माता तुम पर सदैव कृपा बनाए रखें। श्री रुचि विवेक कुमार जी, इन्होंने भी सिंगरौली मध्य प्रदेश से, इन्होंने भी 1111 रुपए गौशाला के लिए भूमिदान में सहयोग किया है। भगवान बांके बिहारी हम पर सदैव कृपा बनाए रखें। श्री मती अभिलाषा कुमारी जी जो रांची झारखंड से हैं, इन्होंने भी 1111 रुपए गौशाला के लिए भूमिदान के लिए समर्पित किया है। श्रीमती मीरा देवी जो जी गंगौर से हैं, इन्होंने भी 1111 रुपए इस दिव्य गौशाला निर्माण के लिए सहयोग राशि दी है। श्रीमती अनिता देवी जो कि गंगौर निवासी हैं, इन्होंने 1101 रुपए इस गौशाला भूमिदान में सहयोग राशि दी है। हम लक्ष्मी नारायण से सदैव ऐसे कामना करते हैं इन सभी दानदाताओं पर असीम कृपा बनी रहे और ऐसे ही ये धर्म के कार्य करते रहे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। स्वामिनी सिया जू हमारी फिकर मोहे काहे की, स्वामिनी सिया जू हमारी फिकर मोहे काहे की, सिया जू हमारी फिकर मोहे काहे की, जाके ससुरे मई पति गसरे, जाके ससुरे मई पति गसरे, स्वामी श्री अवधे बिहारी फिकर मोहे काहे, स्वामी सिया जू हमारे फिकर मोहे काहे, देवर भरत देवर भरत लखन पूरन, देवर लखन पूरन, हास्यदास त्रिपुरारी फिकर मोहे काहे, सिया जू हमारी फिकर मोहे काहे, नैया मिथिला मिथिला राजे राजे, नैहर मिथिला राज बिराजे, अवधपुरी ससुराली फिकर मोहे काहे की, सिया जू हमारी फिकर मोहे चरणों में लोगे, रिद्धि सिद्धि चरणों में लोगे, हनुमत आओ पुजारी, हनुमत आओ पुजारी फिकर मोहे काहे की, सिया जू हमारी फिकर
सभी भक्तगण आरती के लिए आगे आ जाइए खड़े होकर के भगवान की मंगलमय पवनमय आरती करेंगे सभी। ओम सर्वोच्चारणपुष्पाणि समर्पयामि ज्वालामालिन्ये नमः नमः। ओम चंद्रमा मनसोजात सूर्यो गोजो बजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखा अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ओम जनेन शीतलीकरणं पुष्पाभिदेवाभिवन्दनं पुष्पलेंगे सभी थोड़े। ओम जग्नेन जन्मे जन्तदेवस्तानि धर्माणि पठमान्यसन्नाते हनाकं महिमानः सनदर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकजगन्ताय विद्महे
वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम गणगणिकाय विद्महे कर्मसिद्धिये धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पटपाटलार्यै पुण्यागजादिवर्गैर्दर्शालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरी साम्भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणात् परमेश्वर। ओम सांगाय सपरिवाराय सयुधाय सतिकाय सवाहनाय मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बड़े ही पवन मंगलमय आज की कथा हम सभी जो यज्ञ तंत्र सभी यजमानगण भ्रमण कर रहे हैं वह अत्यंत शीघ्र ही कथा स्तर पर पधारे। आज हमारे बालकृष्ण कन्हैया का प्राकोत्सव है, जन्मोत्सव है। तो सभी जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है वह भी अपने समस्त कार्यों से निवृत्त होकर के अत्यंत शीघ्र ही कथा स्तर पर पधारे। हम महाराज जी से भी विनम्र आग्रह करते हैं कि आज की पावन कथा हम सभी भक्तों को श्रवण कराएं। जो कि श्री धाम वृंदावन से पधारे हमारे पूज्य महाराज श्री वेंकटेशाचार्य श्री ब्रजेश जी महाराज हम सभी को आज की पावन कथा का रसपान कराएं। पूज्य महाराज श्री राधे भैया माइक लगाएंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अभी आधा भी आवाज आ जाए। श्री राधे 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 जय जय
शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभ नाथयामध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदा प्रजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्सवितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धुः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री वेंकटेश चरणाम्बुजराजहंस श्रीमानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नम् श्रीकेशवार्यपदम् गगनाश्रयामि। नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विज्ञानवीर्याय मायेयमुपेयुषे विहीनगुणभेदाय नमस्ते गगनयोनये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाश गोविन्दाय नमो नमः। जय मिथिला जय मैथिली, जय जय जनक किशोरी। चरण कमल बंदन करो कर निर्मल मतियो। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखनचोर। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। थोड़ा सा भी इसमें रिवर से इक्वल थोड़ा सा श्री राधे थोड़ा गेन बढ़ाइए गेन। श्राद्धे श्राद्धे गेन गेन श्राद्धे। बोल भगवत्सल भगवान की जय। शिव बिहारी लाल की जय हो। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री जगदीश्वर लीलो महाराज की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री रामनाथ स्वामी जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय
भजले और भजले और भजले और भजले भाया और भजले और भजले सावरियारो 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 और भजले भाई और भजले और भजले और भजले सावरियारो 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 भजले सावरियारो भजा तो बेड़ा पार हुए राम ने भजा तो बेड़ा पार हुए राम ने भजा तो बेड़ा पार हुए राम ने भजा तो बेड़ा पार हुए हाँ श्याम ने भजा तो बेड़ा पार हुए श्याम ने भजा तो बेड़ा पार हुए हाँ श्याम ने भजा तो बेड़ा पार हुए तो गोविंद के और भजले और भजले और भजले और भजले और भजले सावरियारो 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 भगवान कृपा करते हैं तो मनुष्य की योनि मिलती है। और क्या कहना, मनुष्य की योनि में भी ये सीतामढ़ी अत्यंत पवित्र राम जहाँ माता जानकी मनुष्य जन्म धरा
माई थारा काम आवे गो लाल लीला माई थारा काम आवे गो। ये कोई झूठ की बात है कि बेटी बड़ी लाडली है, बड़ी प्यारी है, बेटा बड़ा लाडला है, असली लाडली तो कमाई है। शकुन जी के हंस रहे हैं, बात तो बड़े को देख के लाल लीला माई थारा काम आवे गो लाल लीला माई थारा काम आवे गो। प्रेम का माई थारा साथ जपे गो प्रेम का माई थारा साथ जपे गो। हजो जन्म सफल होए जाए और बचे प्रभु को भजन करा साथ जावे गो प्रभु को भजन करा साथ जावे गो प्रभु को भजन करा साथ जावे गो प्रभु को भजन करा साथ जावे गो। अरे पहले मकान यही रह जावे गो पहले मकान यही रह जावे गो पहले मकान यही रह जावे गो पहले मकान यही रह जावे गो। हरु पीड़ा पूजन और यज्ञ में क्या अंतर है बता।
रघुवंश जी ध्यान से सुने, अब यज्ञ करते हैं, बहुत लोगों को परेशान करते हैं बूढ़े। ये बूढ़ा चावल जो है बढ़िया चावल है। यज्ञ किसको कहते हैं? जब चतुर रूप से उपासना हो तो वो यज्ञ है, नहीं तो पूजा। चार क्या क्या है पता है? कुंडे स्वाहा स्वाहा, कलश कुंभे, कुंभ मतलब कलश, स्फंडिले वो जो चावल अक्षक्षा मंडल बना है, और पिंडे, पिंडे मतलब जो मूर्तियां बनी। जब चारों रूप से भगवान श्रीमन नारायण की उपासना हो वही विष्णु महायज्ञ हो सकता। चारों चीजें है कि नहीं है? नहीं समझे? चतुर्व्यूहात्मक पूजन इसको कहते हैं। जिसका पूजन कलश में कर रहे हैं ना, उसी का पूजन मूर्ति में भी कर रहे हैं। उसी का पूजन जो अक्षर से बना हुआ मंडल है उसी में कर रहे हैं, और उसी का पूजन कुंड में भी इदम विष्णुवे चक्र में त्रेधा निदते पदमा समूढ़म सर्वं सुरे स्वाहा। कुंड त्रीणि पदा, वो तीनों त्रिपाद विभूति। कितना पूजन करें? हम अनुभव भी नहीं कर पा रहे कि हम बैठे कहाँ। एक छोटा सा सत्यनारायण व्रत कथा करने में कितनी परेशानी होती है। हमारे क्षेत्र के युवकों, आप सब ध्यान से सुन लो। आप सभी अभिमान में हैं, कार में, पता नहीं कितने कितने में शेषी बधारते हो, लेकिन जब भी बिहार की मिट्टी का नाम आता है तो बूढ़े सिंहों का नाम आता है। बाबू वीर कुंवर सिंह 80 साल का बूढ़ा, इतिहास जिसने पढ़ा। बुजुर्गों से सीखिए साहब, एक छोटा सा पुरुषार्थ करके आप करते हैं कितना अभिमान आता है। लेकिन आज आप जहां बैठे हैं, कितने यज्ञ एक साथ चल रहे बता। ये महायज्ञ क्यों है? नाम धुन चर्चा, नाम महाराज की उपासना चल रही है। दूजा विष्णु महायज्ञ चल रहा है। तीजा स्वरूप सरकार की पूजन रामलीला की झांकी से हो रही है। चौथा अनेक मूर्तियां जो ये 52 विग्रह की प्रतिष्ठा करके आपको पूजन करने का अवसर मिलता है। और पांचवा, इन सब के रहस्य को समझने के लिए हम सभी श्रीमद् भागवत के दरबार में उपस्थित हैं। साहब, 5 यज्ञ एक साथ करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। ये अभिषेक के सामर्थ्य का नहीं, ये रघुवंश जी के सामर्थ्य का नहीं है, ये शंभू जी के सामर्थ्य का नहीं है, यानी जो ये 5-10 दौड़ रहे हैं इनके सामर्थ्य का बिल्कुल नहीं है। घर में कथा कराते हो तो लट्ठे बच जाते हैं, लेकिन ये 5 यज्ञ का आयोजन अवश्य में ये ईश्वर की अहंता की कृपा का एक प्रदर्शन है। वो कृपा न जाने कैसे कर लेते हैं। ये प्रमाण है कि तुम चाहोगे तो नहीं आऊंगा, और नहीं भी चाहोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ। नहीं तो कई लोग, संजोग से एक बार इस क्षेत्र में हम भी थे। एक महोदय ने कहा, महाराज जी मनौती का सत्यनारायण व्रत कथा है। हम बोले मनौती किस चीज का है? तो मनौती है नौकरी लगने का।
मेरे मन में तो सवा मन का लड्डू फूट गया कि मनौती जब नौकरी लगने का है तो कम से कम 1 महीने का तनख्वाह तो आज दे ही देंगे। शायद घूस से लगी होगी नौकरी, उसने जो देना होगा तो पहले ही घूस में दे दिया। खैर नौकरी लगी तो हमने पूछा भैया कथा कैसे वाली सुनोगे? सुनो तो महाराज जी जैसा कथा कीजिएगा वैसा कीजिए, हम आपको वो क्या कहते हैं निराश नहीं करेंगे। अब तो महाराज मेरा मन का लड्डू सवा मन से 2.5 मन का हो गया। वाह भाई कोई तो अखाड़े में मिला कि खूब आनंद लिया जाए। साहब जैसे जैसे थोड़ी व्यस्तता थी, हमने बोला जब धन आ रहा है तो भोजन कौन पूछे, भोजन को दोपहर का छोड़ दिया और उनकी कथा प्रारंभ की। अब भैया हमें तो एक श्लोक समझने में आधा घंटा लग जाए, उनको पूरी भागवत सत्यनारायण प्रभु की कथा सुनानी थी। लग गए जमा पूंजी हमें 3 घंटे, बज गया शाम का 4। अब जब शाम का 4 बज गया तो उठे, चरणामृत आदि दिया, मंदिर के पुजारी जी को कहा कि सब प्रसाद बांट दीजिए, रक्षा सूत्र बांधिएगा। तो सब लोग खुशी होंगे कि इनके भाई परिवार को नौकरी मिली है। 10-10 रुपए करके आज तो आपको भी 500-1000 रुपया आमदनी हो जाएगा। रात में 8:30 बजे महोदय आए, महाराज जी आपकी दक्षिणा हाथ में धरी जमा पूंजी 200 रुपये। कितना रुपए? 200 रुपये। हमने सोचा है कि नरेगा में 10 वो टोकरी मट्टी डाल देते तो चाचा इससे मिल जाता। पूरा दिन निर्जला रख दिया, भूखा रख दिया और खुशी इतनी बड़ी, एकदम बढ़िया सिल्क का कुर्ता, दोनों बूढ़ा बूढ़ी पहन के मुंह में पान, और वो इतनी बढ़िया से और जमाबंदी 200 का। मैंने बोला भैया इस गांव के कुटुंब हो, यदि घर भाड़ा जाने लायक न हो, घर जाने लायक भाड़ा, तो इसको भी रख लो। 11 रुपये दो, प्रसन्न रहूँगा और साथ में जाने आने का भाड़ा भी रख लो। कहीं ऐसा न हो तो तुम इस गांव से बिकट पाऊँ, कट्टर काका वाली बात विदा ही नहीं हो तो तुमको बिद करना पड़ेगा। भजन कितना करें, माँ के पीछे कितना खर्च करें, पिता के पीछे कितना खर्च करें। भैया इसके लिए कोई डायरी नहीं बनी। माता के लिए क्या कर सकते हो, कोई डिक्शनरी में नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं कहता कि माता के लिए इतना करके, पिता के लिए इतना करके। और उसी तरीके से किसी शास्त्र में बंधुओं ये नहीं लिखा कि भगवान के लिए इतना करो। तुम अपने धन से सारे कर्तव्यों को करते हुए ना, छठ में 500-700 रुपए की साड़ी यदि देते होगा तो साल भर का कोटा पूरा होगा। क्यों? एक साड़ी जिस बूढ़ी के लिए हम सोचते कितना दे, उसको ठगने का यही लिस्ट है कि जब वो पूजा कुछ करे एक 500-700 की साड़ी भेज। दुकान वाले को कह दो कि माँ पूजा में बैठी 700 का साड़ी देंगे। बाप को 500-700 का कुर्ता दे देंगे, बाप खुश है। वो बड़े नाटक में पहनेगा कुर्ता तुम्हारा, कहेगा बेटा सिलवाया। कितना देगा भैया और कितना करेगा, कोई सीमा है? कोई सीमा है? जब हनुमंत राजा महाराज चलने लगे तो पूछने में कितना करो, कहिए तो पूरी त्रिकूटे पर्वत को उखाड़ कर दे। आनो यहाँ त्रिकूट, सुंदरकांड नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते सुंदरकांड। कौन कौन सुंदरकांड पढ़ लेते हैं? बस ये है आनो यहाँ त्रिकूट। कैसे पता चलेगा व्यास जी क्या बोल रहे हैं? भैया रामचरितमानस पढ़ो, गीता जी पढ़ो,
वरना लोग तुमको तुम्हारे धर्म के बारे में कुछ भी बोल के चले जाते हैं और इतने सुंदर प्रस्तुति करते हैं, तुम ताली बजा देते हो, खुश हो जाते हो और उसकी बात में मान लेते हो कि भैया इस धरती में सबसे खराब धर्म तो सनातन धर्म है। जिस ग्रंथ में रामचरितमानस लिखने के बाद भी बाबा तुलसी को लगा कि मैंने अनुचित किया, तो सबसे ऊपर श्री लिखा, सीता जी का प्रतीक, उसी ग्रंथ को नारियों के विषय पे कहता है कि फाड़ के देखो। इसीलिए पढ़ो, पढ़िए, और उस पढ़ने के समय में आप देखेंगे कि राम सेवा के लिए हनुमान जी असीम कनक भूधर शरीरा समर भयंकर अति बल बात समझ में आई? धर्म के लिए, माता पिता के लिए किया गया कोई भी कौतूहल स्वीकार्य है, जरूर करें। अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए संपूर्ण सबको लेकर के आगे चलें। बहुत ही सुंदर भाव। कल हम सभी ने बड़े सुंदर भाव से महाकवि विद्यापति का गायन करते हुए शिव विवाह की कथा को हम सभी ने सुना। तत्पश्चात आकुति, देवहूति, प्रसूति, ध्यान देंगे देवियों। इसमें जो खास करके जो बूढ़ी माता है, उन्होंने बहुओं का जीना हराम कर रखा है। बहुओं के कान में सुखा जका रखा बैठे, कन्या बेटा नहीं है, बड़ा चुचू पंसे नहीं चले। श्रीमद् भागवत मनु जी के वंशावली की जब चर्चा आती है, भगवत बंधुओं ध्यान देंगे, स्वयंभू मनु की वंशावली में सबसे पहले उनकी 3 बेटियों के वंश की कथा हमने सुनी। किसकी सुनी? बेटी की बेटा के वंश? नहीं समझ में आया। आज आप पहले दिन आए हैं, जो पहले दिन आए हैं उनको छुपे रहना पड़ता है, कमला जी देखते सुने ना। करदम देव होती, रुचि आकुति के पुत्र यज्ञ और दक्षिणा यज्ञ हो रहा है, अंतिम में दक्षिणा का दर्शन होना चाहिए। और तीसरा दक्ष और प्रसूति के लिए यह माता सती की कथा। और तीनों बेटियों के यहाँ अद्भुत अद्भुत लीलाएं हुई। भगवान ने उन सभी वंश का उद्धार किया और उसमें लीला को किया है। देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि भगवान बने, आकुति के गर्भ से यज्ञ नारायण दक्षिणा की कथा सुनने को मिली, और माता प्रसूति के गर्भ से साक्षात जगदम्बिका भवानी जन्म। अब बोलो ये तीनों कुल पवित्र हुए कि नहीं हुए? कुछ बातें बाहर से आई हैं, छांटना पड़ेगा। कुछ बातें बाहर से आई हैं, छांटना पड़ेगा कि कौन सी बातें हमारे यहाँ बाहर से आ गई और कौन सी बातें, जैसे जींस पैंट, जैसे ये शर्ट पैंट, ये सभी बाहर से आई है, लेकिन एक जेंटलमैन कहने के लिए पहनना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से पहले भी इतिहास में 1000 सालों से खिचड़ी पक रही है सनातन धर्म में, बहुत सी बातें ऐसी घुस गई हैं जो बातें हमारे यहाँ की नहीं है। आगे अब हम सभी कथाओं को सुनेंगे प्रियव्रत और उत्तान चरित्र बेटों। अब ये लेडीज फर्स्ट विदेश से फिलॉसफी आया। अरे मूर्खों, तुम्हें जो पढ़ाते हैं ना मूर्ख समझ करके, ये कहानी आज से नहीं है। जब मैक्स मूलर किसी बुल के इन सबको यहाँ भेजा गया कि भारत का शोध करो,
और इन सबों ने यहाँ के साहित्य को पढ़ा और छेड़छाड़ी किया। नेवर प्राउड टू बी एन इंडियन, इंडियन का मतलब मूर्ख होता है, प्राउड टू बी अ भारतीय। भारत जो प्रकाश से युक्त है, जो ज्ञान से युक्त है, वो भारतीय। इंडियन का मतलब तो मूर्ख होता था। और इस शब्द से कोलंबस चला और जगह जगह अन्य अन्य कहानियां हुई, उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद के समय भी कहा गया था विदेशों में कि भारत मूर्खों का देश है, जो कि सर्वदा अनुचित था। और वह जो बाहर में जो संभावनाएं हमारे प्रति प्रकट की गई थी, उसका खंडन स्वामी विवेकानंद ने किया। वहां तो सब मान बैठे कि भारत एक ऐसा देश है, लेकिन भारत में ऐसी बीज बोली गई कि हम मान पड़े कि भारतीय परंपरा सबसे घटिया परंपरा है। अनेक अनेक शंकाओं से मुझे मैं इसीलिए बाहर के फिलॉसफी को पहले कहता हूं और बाद में श्रीमद् भागवत में लिखवाता हूं। लेडीज फर्स्ट, वी थिंक प्राउड टू स्टडी फ्रॉम अब्रॉड, कि बाहर के लोगों में ऐसा थोड़ा बाहर के धर्मों के ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां स्त्रियों का कितना सम्मान है। लेकिन आज आपके बीच में श्रीमद् भागवत उपस्थित है, जो डंके की चोट पर कहती है कि पहले बेटियों के वंश की गाथा गाई गई, अब बेटों के वंश की गाथा गाई। तो बोलो लेडीज फर्स्ट यहां से कि वहां से? नहीं समझे? सुखी मीन ये मीर और राधा, इसमें इस समुद्र में इसे करुणा सिंधु में, गुण सिंधु में जो भी ये गोता लगाइए, आपके समस्त शंकाओं का निराकरण है। निराकरण है। श्रीमद् भागवत व्यास पीठ से सभी भक्तर कांप रहे हैं। सारी दुनिया इस पर आक्रमण करने को, व्यासपीठ पर आक्रमण करने के लिए बहुत समय से लगी हुई है। लेकिन यह व्यासपीठ तो ऐसा है कि बड़े बड़े राजाओं के महल में भी जाकर उसके धन कीर्ति को नाप लेता है। और यह व्यासपीठ ऐसा है कि एक नीचे चिल्ला सा आसन लगाया और बरगद के नीचे भी बैठ करके अपना कृत्य कर लेता है। करोड़ों के मंच पर भी यह व्यासपीठ वही काम कर लेता है जो बरगद के छांव के नीचे भी बैठ करके सुख पूर्वक नृत्य कर लेता है। यही तो व्यासपीठ की अद्भुत महिमा है। तो भगवत बंधुओं, आज से ध्यान रखना कि पहले बेटियों के वंश की कथा श्रीमद् भागवत में। जो बेटियां हैं ना, तुम्हारी दादी जब तुम्हें कोसे तो ठोक ठोक लगे बढ़िया कि कुछ पढ़ ले, कोनो पंडित जी से कुछ लाइए, व्यास जी से अपने मरे पहले बेटियों के वंश की। अपने आप को नेगेटिव थॉट्स में मत मारें, हमारे समाज को नकारात्मक सोचों से बचाएं। ये बाहर की बात आई है। आइए अब हम पुत्रों के वंश की। पहले बेटियां और मिथिला तो मिथिला है। मिथिला की बेटी कौन है पता है? कौन? सीता माता, जिनके बारे में राजा जनक जी ने कहा, बेटा तो पता नहीं है कुल तारेगा कि नहीं तारेगा, ठीक है ना? सबके घर में बेटा अपना बेटा का मुंह देख करके रोज आरती होता है। लेकिन बेटी के बारे में राजा जनक कौन है? मिथिला के राजा। और पूरे गीता जी में एक ही उदाहरण है। गीता जी के 700 श्लोक के पढ़ने पलट लेना, कल मुझे दिखा देना गलत बोल रहा हूं। उदाहरण के रूप में एक का नाम लिया है भगवान ने अपने श्रीमुख से। गीता सभी सिद्धांतों का निचोड़ है और उसमें उदाहरण एक कौन है? पता कौन? कर्मणे ही कर्म योगियों में सबसे प्रथम कौन है? राजा जनक। और इसके बाद बाकी की चर्चा। श्रीमद् भागवत में 12 महाभागवतों का जो वर्णन है उसमें राजा जनक, उसमें राजा भक्ति भी राजा जनक, कर्मयोगी भी राजा जनक। और ज्ञानियों में एक रहस्य आपको नहीं पता है,
ज्ञानियों में जिसकी चर्चा हम करते हैं राक्षस राज रावण की, कैलाश में भोलेनाथ के समक्ष जहां भोलेनाथ बैठे थे जज के रूप में, उनके सामने शास्त्रार्थ में रावण को भी हराने वाले राजा जज कर्मयोगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी, इन तीनों का निचोड़ है राजा जनक। ऐसे आदर्शी जनक ने क्या कहा अपने बेटे को कि पुत्रे पवित्र किए कुल दो, क्या कहा बोलिए, पुत्रे पवित्र किए कुल, नहीं बोलेंगे आप स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, मैं देख रहा हूं बड़ी बड़ी, बोलिए सभी लोग, सभी देवियां रख लीजिए, कितने रखना है, ज्यादा नहीं रखना है, पुत्री पवित्र किए कुल दो, दो कुलों को एक साथ करने की शक्ति किसमें है? भैया रामचरितमानस में नारी को गाली दिया जा रहा है कि नारी के सम्मान की बात करते हैं? ऐसे राम विरोधियों को कौन सा दंड दिया जाए यह कहना बड़ा मुश्किल है? सारे सनातन धर्म में कोढ़ कर दिया, स्त्रियां ऐसी हैं वैसी हैं, जो दूसरे ग्रंथ बाहर के हैं उन पुस्तकों के विचारों को थोप दिया, और बाबा तुलसी ने उसी समय चाहे लिख दी कि बेटियां जब चाहेंगी एक साथ दो कुल को उतारेंगी, उन्हीं बेटियों को लेकर के लड़ा रहे हो। धन्य है हमारे योगीराज ने भी एक निर्णय ठोक दिया, सारी बेटियों मिलकर के पूरे उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस का पाठ करो, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज व्यवस्था की गई है, रामचरितमानस का पारायण करो, और यदि कोई शंका हो तो बगल में बैठे हुए विद्वान से बात करो, शास्त्रार्थ का ऐसा अनुभव आप रामचरितमानस पढ़ें, स्वयं पढ़ें और अनुभव करें बेटियों के। जब सुलोचना आती है, रामलीला आ रही है, रावण के वध के बाद सुलोचना प्रसंग, मैं चाहूंगा कि हमारी रामलीला मंडली जरूर दर्शन करावे। इस सुलोचना बेटियों का तो इतना सम्मान है, रामो विग्रहवान धर्मा। जब सुलोचना आ रही है तो बंदर नीति अनीति का भान अनुभव न कर पाते हुए संशय में है, तो मेरे राम ने क्या कहा, जिसकी गाथा है रामायण, मेरे राम ने कहा उसका वैसे ही सम्मान हो जैसे बहू आती है वो मेरी पुत्र। अरे मूर्खों, जिसने अपने शत्रु के पुत्र वधू का भाव कर दिया, ऐसे राम की गाथा में अज्ञानता के कारण दोष देखते हैं हम। हमें ध्यान देना होगा, हमें सावधान रहना होगा कि जो भी कोई बोल रहा है वो कहां से बोल रहा। तो गीता जी ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम पे कार्य अकार्य व्यवस्था, क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए शास्त्र का अवलोकन करो। इसीलिए जब भी कोई कुछ बोले उससे यह जरूर पूछिए क्या शास्त्र आपने पढ़ा है और ये बातें बोली कहां से जा रही है, ये जानना बहुत आवश्यक है। शास्त्र और संत दोनों के अवलोकन परिप्रेक्ष्य में जब ग्रंथ का अध्ययन करेंगे अवश्य में ग्रंथ समस्त शंकाओं का निराकरण करेंगे, अन्यथा वो शब्दागर्त होकर के आपको डुबो कर नाश कर सकते। आइए बेटों की कहानी सुने। कल हमारा दिवस बेटियों की कहानी में गया था, प्रियव्रत और तानपा। बेटों की कहानी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? बेटी को तो खिलाएगा बुढ़ापा में। कन्या बेटे तो कुछ तो बेटा की कहानी को ना सुन, कन्या भी तो किसी की बेटी। एक राजा है उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नी, जिसका नाम है सुनीति सुरुचि। नीति से जो धर्म की बात करती हो वह सुनीति, और जो रुचि जो प्रेम की बात, आकर्षण की बात, श्रृंगार मात्र की बात करती उसका नाम सुरुचि। नीति की बात कुछ कठोर होती है लेकिन परिणाम ध्रुव होता है।
जो पत्नियां अपने पति को धर्म के पथ पर चलने के लिए उपदेश देती हैं वही सुनीति है, और जो खाली हनीमून पैकेज का प्लान करती हैं वही सुरुचि। पत्नियां भी दो प्रकार की होती हैं, एक खाली बिल्कुल घूमने के कहती है पार्टी के लिए और इधर उधर, और एक धर्म की बात करती है, माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, भाई बहन समाज लोग धर्म दान पुण्य। एक पत्नी होगी, उसको कभी कभी डांट भी सुनना पड़ता है। नहीं, जो पत्नियां धर्म की ओर कहती हैं, पति दारू पीवा हो तो डांटता भी है, लेकिन फिर भी वह धर्म पर चलता है। तो सुनीति का जो पुत्र है, जो परिणाम है उसका नाम है ध्रुव, अटल परिणाम। जो सुरुचि, जो प्रेम की बात करती है, आकर्षण श्रृंगार की बात करती है, उसका जो परिणाम है वो उत्तम लगता है, मन को बड़ा प्रिय लगता है। एक बार ध्रुव गोद में चढ़ने की चेष्टा करता है, बगल में बैठी है माता सुरुचि। अरे चलो तब नीचे, यदि तुझे सिंहासन पर बैठना है ध्रुव तो तपस्या करके मेरे गर्भ से जन्म ले। इतना सुनते फटकार करके भगाने, और जैसे फटकार करके भगाया, देवी सज्जनों गुस्से में लाल पीले होकर के आंख लाल है, सांस ऊपर नीचे गरम गरम, अपमान हुआ है ना। क्षत्रिय कुल का यही स्वभाव है, उन्हें अपमान नहीं पसंद है, उसके लिए कुछ न कुछ पुरुषार्थ करते हैं, और उस पुरुषार्थ के लिए माता के पास बच्चे हैं 5 साल के। माँ ने देखा चेहरा लाल है, क्रोध में है, सांस ऊपर चढ़ रही है, क्या हुआ बेटा? तो मुझे गोदी से उतार दिया पिताजी। अच्छा क्यों? ऐसी ऐसी बात है, तपस्या कर, अच्छी बात है। अब तो छोटे से 5 साल के बालक विशाल राजमार्ग पर राजकुमार जा रहे हैं, 5 साल के लोग मार्ग दिए चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। जाते जाते नारद बाबा ने देखा कि अरे राम, ये बच्चा किधर जा रहा है जंगल में। जय श्रीमन नारायण। ध्रुव ने बोला जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, प्रणाम। अरे बाबा बड़े समय से मिल गए, कहाँ जा रहे हो? महाराज जी देवर्षि, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। तपस्या कैसे करोगे? मैं तपस्या करूंगा। अरे कैसे करोगे? करूंगा मैं तपस्या। किस लिए करोगे? तो मेरी माँ ने मुझे ऐसे ऐसे कहा। बेटा सुनो, माता पिता ऐसे ही कभी डांट देते, कहते घर से निकलो, नहीं निकला जाता है, चल 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 चल। बाबा जी सुनिए, मेरा हो गया अपमान और मैंने कर लिया निर्णय, मैं तो तपस्या करूंगा। यदि आपको मुझे कुछ बताना है तो तपस्या बताओ, बाकी बातें किसी और के साथ करो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। स्त्री हठ, बाल हठ, योगी हठ, 3 हठ प्रधान है। ध्यान देंगे, स्त्री हठ, बाल हठ, योगी हठ, 3 हठ प्रधान है। कल सती प्रसंग में हम सभी ने स्त्री हठ की कथा सुनी। सती जी ने महादेव से हठ किया, मैं ससुरैया जाऊंगी, मायका जाऊंगी। आज बाल हठ हो रहा, अभी थोड़ी देर बाद योगी हठ की कथा सुन। जब देवर्षि नारद ने देखा कि मानने को तैयार नहीं है तो बोला सुनो बेटा इधर बोलो नमो भगवते वासुदेवाय। जी जाओ, इसी से तुम नित्य जपो, इसी से भगवान की पूजन करो, उपासना करो। जाओ यहाँ से मधुवन जाओ, और वहां से आप मथुरा को चले जाते हैं। जब मथुरा में यमुना नदी के किनारे जाते हैं, वहां जब भी जाए तो ध्रुव टीला भी उसका दर्शन करें, जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की।
मथुरा में ध्रुव टीला आज भी है, इस टीला पर ध्रुव जी तपस्या। पहले महीने 3 रात पर कैद और बैर का फैला खाते हैं और फिर कुछ नहीं। दूसरे महीने में 6 दिन पर सूखे घास पत्ते फूल खाते हैं, फिर 6 दिन कुछ नहीं, फिर 6 दिन बाद सूखे घास पत्ते, फिर 6 दिन कुछ नहीं। तीसरे महीने में 9 दिन पर आप जल पीते हैं, एक घूंट जल पी लिया, फिर फिर 9 दिन, फिर एक घूंट जल, फिर चौथे महीने में श्वास जीत लिया और 12 दिनों पर एक बार पूरक किया जाता है। एक बार 12 दिन के लिए श्वास लो, इस तरीके से। और 5वें महीने में हमारे ध्रुव जी ने श्वास लेना भी बंद कर। और इस स्थिति में जब उन्होंने दायां पैर नीचे किया तो धरती लचक सी गई। जब बाईं ओर करते तो धरती बाईं ओर लचक जाती। त्रिकाल संध्या करते हुए इस प्रकार से आप स्नान आदि त्रिकाल कर रहे हैं, संध्या उपासना करते हुए इस तरीके से आप भजन कर रहे हैं। अंत में जब पूरी त्रिलोकी उनके तप के तेज से थर-थर कांपने लगी तो उनकी स्तुति पर, देवताओं की स्तुति पर भगवान श्री नारायण उनके सामने प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने अद्भुत स्वरूप उनके मन में दर्शन कराया। जब मन में दर्शन करा रहे हैं तो ध्रुव जी देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जिस स्वरूप को मन में दर्शन कर रहे हैं उसी स्वरूप के साथ भगवान बाहर है, लेकिन आंखें नहीं खोलते। अंत में ध्रुव जी ने देखा कि भगवान ने देखा ध्रुव आंखें नहीं खोलता है, तो क्या किया कि भगवान ने उनके मन से अपने ध्यान को हटाया। और जैसे ध्यान हटाया, जैसे ध्यान को हटाया, आंखें खुली कि जैसे कोई रंग हो गया। आंख खोल करके देखा तो साक्षात उसी रूप में प्रभु हैं। ध्रुव जी कहे, प्रभु मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ मगर मेरे पास कोई ज्ञान नहीं। अब भगवान ने देखा ये मेरा नारद का चेला है, मेरी स्तुति करना चाहता। भगवान ने शंख लिया और शंख का स्पर्श करा। शंख के स्पर्श कराते हैं उनके हृदय में संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया और उन्होंने भगवान की अद्भुत स्तुति की। तत्पश्चात वहां से आते हैं, भगवान से वरदान लेकर के 36,000 वर्ष तक राज्य, 36,000 वर्ष तक राज करने के बाद इधर उत्तम कुमार मारे गए यक्षों के साथ युद्ध करते समय, उसके प्रतिशोध में उन्होंने युद्ध किया है। और युद्ध करके अंत में यक्षाधिपति कुबेर आते हैं, उनको वरदान देते हैं कि तुम्हें सदैव स्मृति बनी रहेगी, भक्ति बनी रहेगी। और इसी वरदान के साथ 36,000 उन्होंने राज्य किया। राज्य करते समय एक दिन की बात है, ध्रुव जी ने देखा कि आसमान से कोई विमान आ रहा है और उस विमान पर बड़े अद्भुत सुंदर चतुर्भुज स्वरूप को धारण करके एक से एक लोग आ रहे हैं। परिणाम स्वरूप जब इस स्थिति को उन्होंने देखा है तो अचरज में हैं, उनका स्वागत अभिनंदन किया और तत्पश्चात अभिनंदन के परिणाम स्वरूप उन दूतों ने कहा कि हे ध्रुव जी, आपकी जो समयावधि थी 36,000 वर्ष की वो पूर्ण हो गई, अब आपको वैकुंठ चलना चाहिए। ध्रुव जी ने उन विमान का परिक्रमा किया, परिक्रमा करके प्रणाम किया और जैसे ही उस विमान पर चढ़ना चाहे कि तभी यमराज आ जाए कि सरकार हमको भी स्पर्श कीजिए तो आप जाइए। यमराज सर नीचे करके बैठे और उनके सिर पर पैर रखते हुए आप उस विमान में आसीन हुए और वह विमान उड़ता हुआ ध्रुव लोक की यात्रा करता।
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी को भगवान के वैकुंठ के समक्ष एक अद्भुत स्थान मिला। इनके ही वंश में अंग और अंग के ही पुत्र हुए राजा वेन। वेन ने सभी की पूजा बंद करा दी भगवान श्रीमन नारायण की। भगवान श्रीमन नारायण की पूजा बंद करा करके अपनी पूजा प्रारंभ करवा दी। बहुत से लोगों को देखेंगे निरंकार मत के माध्यम से वो अपने भक्तों को कहते हैं कि भगवान रामकृष्ण की फोटो को फेंक कहते हैं, सुनते हो क्या जरूरत है, और उनका फोटो उनके घर में लगा गया। ये सभी राजा भी नहीं समझे मेरी बात। राजा बेन में भी यही किया था, भगवान का पूजा छोड़ो मेरी पूजा करो। और ये जो निरंकार निर्गुण के नाम पर जिन्होंने बाजार खोल रखा है, ये भगवान शालिग्राम को मंदिर में नदी में फेंक दो, नर्मदेश्वर को उठा के फेंक दो, भगवान रामकृष्ण के फोटो को फेंक दो, सब मैं तुम्हें दूंगा, सब मुझ में है और तुझ में है, ऐसे करके भगवान के फोटो को फेंक दो। अब लेकिन आंख में कुछ तो देखेगी ना, देखेगी कि नहीं देखेगी? आंख देखने के लिए कुछ चाहिए, तो गुरु महाराज का बढ़िया बढ़िया फोटो लो। भगवान का सारा फोटो गायब, हमारी संस्कृति का सत्यानाश, हमारे वैदिक ज्ञान का सत्यानाश, और गुरु जी का बढ़िया बढ़िया फोटो स्वर्ण के सिंहासन पर। भगवान को कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो चढ़ाना है गुरु जी के शादी के सिंहासन पर चढ़ाना। बोल भक्तवत्सल भगवान की। गुरु जी को चढ़ाना चाहिए, लेकिन गुरु कौन है? गुरु कौन है? जो उस जगत गुरु की पथ की ओर दर्शन करावे। कृष्णम वंदे न मालूम ही नहीं है, इसलिए दक्षिणा कौन देते हैं? पढ़िए लिखिए, तब जब हम लोग आएंगे तो हम लोग को दक्षिणा ज्यादा मिलेगी। क्योंकि कहता है ना कि मुर्गा जगह जाने मोती, कुछ ऐसे है ना, मुर्गा के मुंह में मोती, उसको तो सब बालुए का कंकड़ समझ में आता है। मुर्गा जो है बालू खाता है और बालू उसके पेट में जाता है और एक चक्की का निर्माण करता है, जिससे कि वो दाना पचाता है। उसको मोती दे दिया जाए, छोटा मोती को भी बालुए समझ कर दिया तो नहीं। अध्ययन है जो स्वाध्याय नाम प्रमदा मनु जी कहे हैं, स्वाध्याय करने में आलस मत करो, खूब स्वाध्याय करो और गुरु की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो, तभी तो समझ में आ गया गुरु किसको कहते हैं। नहीं तो गुरु तो जो मीठा बोले, जो ज्यादा चिकना चुपड़ी बोले, जो बढ़िया दो चार नाच गान कर देवे, भीड़ लगा देवे, नेताजी के तरीके से बड़े बड़े सपने वादे दिखा देवे और चले जावे। बस आप मुझे जिता दीजिए, मैं यहाँ से इंग्लैंड तक सीधा पुल बनवा दूंगा। नेताजी ऐसा कोई बोलने वाला भी नहीं, कम से कम बोला। ऐसे लंबे लंबे बातों में उलझ जाते हैं। और गुरु तो गुरु कौन है? जो उस जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्णोत्कृष्ट मार्ग, जगत गुरु की परंपरा, भगवान कृष्ण की परंपरा, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की परंपरा, उनके द्वारा उपदिष्ट पदों की जो व्याख्या करता हुआ चले। इसीलिए जब हमारे वैष्णव जब भी कभी व्यासगति पर जाते हैं तो प्रारंभ में ही कहते हैं कि लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथया मध्यमा। लक्ष्मी नाथ वहां से प्रारंभ है, भगवान श्रीमन नारायण से, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से, भगवान श्री श्याम सुंदर भगवान से, रास मंडली की गोपिका श्री राधिका रानी से, वहां से जो उपदेश शुरू है उस उपदेश को हम बताते हैं। हम अपने मन की हमारा क्या कहना, ये मन बड़ा चंचल है। अर्थात उस मार्ग पर चलने की कोशिश करें। ये जो आज के कलयुगी वेन है, जो भगवान की मूर्ति को हटा करके अपनी मूर्ति, वो जो शिरडी में साईं है, कई लोगों ने यहाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं यहाँ देख रहा था
जानकी मंदिर सीतामढ़ी का एक समाचार प्रकाशित हुआ था, उसके कमेटी के लोगों के माथे पर तिलक नहीं था, कोई वेश नहीं था, वे सारे उसके कमेटी में बैठे थे। नेताजी का मंच जानकी जन्मभूमि जानकी मंदिर, वहां किसी ने चर्चा किया कि महात्मा गांधी की मूर्ति लगी है, इसके हटने पर और ऐसे वैसे, उसके उनके जवाब कुछ और थे। लेकिन उस मंदिर में आप चले जाइए, किसी संत की मूर्ति प्रतिमा आते जगत गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य आदि किसी संत की मूर्ति वहां नहीं लगी। यद्यपि महात्मा गांधी का सम्मान तो है, लेकिन मंदिर में संतों की तो मूर्तियां रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। जब पूछा गया कि बाबा तुलसी की प्रतिमा रहनी चाहिए कि नहीं, तो उनके जवाब थे अभी हम लोगों ने इस पर कोई विचार नहीं किया। सियावर रामचंद्र की वो बोलने में डर लग रहा था। और कौन किस पद से बोल रहे हैं? तो जानकी मंदिर के हम जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जिसको तुलसीदास के समर्थन में डर लग रहा हो, क्या कर रहे हैं तुम्हें जग की समिति बन करके? जिन्हें रामानुजाचार्य के बारे में नहीं मालूम, जिन्हें संतों के बारे में नहीं मालूम, जिन्हें मालूम है तो साईं के बारे में मालूम है। किसके बारे में? शिरडी वाले साईं के बारे में उसको मालूम होगा, लेकिन तुलसीदास के बारे में नहीं ध्यान है। एक बार वो हो सकता है थोड़ा सा कहीं कुछ चमत्कार हो जाए तो साईं की मूर्ति भी ठोक देगा मंदिर में। ऐसे मूर्खों से मंदिरों को बचाइए, जिनको संतों का सम्मान नहीं, वो यज्ञ की समिति में न रहे, वो मंदिर की समिति में न रहे, दूर रहो। ये नेताओं का काम नहीं है, ये संतों की भूमि है, संतों का देश है, ऋषियों का देश है। जो उनका सम्मान करे, कम से कम उनको स्थान मंदिर में दीजिए। किसी राजनेता की आवश्यकता मंदिर में है, एक भक्त के रूप में है, न कि किसी और पद पर उसका स्थान होना चाहिए। तो राजा भी ऐसे ही करता। बहुत बार ऋषियों ने समझाया, नहीं मानो तो सभी ऋषियों ने कहा तेरा तत्क्षण नाश हो जाए। राजा भी मर गया और उसी समय उसके बाएं भाग को मथा गया। तो बाएं भाग को मथा तो उसका जो पाप, संतों का अपमान, भगवान श्री नारायण का अपमान, संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनिय कहा असी मर्यादा काट दिया। पहला क्या मर्यादा है? काटिय तासु जीव जो बसाई, श्रवण मोदी न चलिए पर। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की ऋषियों ने देखा मानने को तैयार है, तो ऋषियों के प्रति अपमान, भगवान श्री नारायण के प्रति अपमान न सह सके सभी ने एक बार हुंकार मारी, तेरा तत्क्षण नाश हो जाए राजा रे। और वे नहीं मारा गया। उसके जो पाप थे वो मंथन करके कहने निकले, तो जिस कारण उसका नाम हुआ निषाद कुल की चर्चा। दूसरा, उसके बाद फिर मंथन जब किया गया कि भाई राजा होना चाहिए, पुत्र नहीं था, तो दूसरा जो मंथन किया गया तो उससे निकले दाएं भाग से राजा पृथु। जिन पृथु ने संपूर्ण सृष्टि में गांव कस्बा आदि सबका जो निर्माण है, उन्होंने इस प्रकार से सबका निर्माण किया, संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा की, पृथ्वीवासियों की रक्षा की। एक बार की बात है, महाराज पृथु के यहाँ जो है सो अकाल पड़ गया। ऐसी स्थिति में धरती माता ने संपूर्ण बीजों को अपने भीतर रख लिया था, और संपूर्ण बीजों को भीतर रख करके धरती माता जब तृप्त हो गई तो पृथ्वी जी ने उन पर बाण चलाने की चेष्टा की। परिणाम स्वरूप ऐसी घटना हुई कि धरती माता कौ के रूप में दौड़ना शुरू की। ध्यान देंगे, एक शंका है कि गाय हमारी माता है, हमारी नहीं माता, गाय सबकी माता है। तो एक फिल्म में डायलॉग है ना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप के बाप लगते हैं मगर नाम है। तो रिश्ते में तो गैया सबकी माता लगती है। कैसे? तो धरती माता गौ के रूप में भाग आई है, और ये धरा है ना धरती,
ये धरती कोई मनुष्य का रूप नहीं लेती, कोई कुत्ता का रूप नहीं लेती, कोई इंद्र का रूप नहीं लेती। जब भी धरती माता लीला करते हैं किसका रूप लेती है? किसका? गौ 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 गाय माता। प्रेम से भगवत्सल भगवान की तो गौ का माता का रूप लेती है, लेकर के चलने लगे। अब राजा पुत्र पीछे पीछे झाड़ लेकर सारे बीजों सबकी उत्पत्ति करो, सबकी भोजन सामग्री को दो। धरती माता रोके, राजा रुक जाओ, तुम ये भी चाहो तो हम तुम्हें सब कुछ प्रदान करेंगे। ऐसी स्थिति में यक्षों के राजा कुबेर, उन्होंने भी अपने यक्षों के लिए भोजन लिया गौ के दूध से। मनुष्यों के प्रतिनिधि राजा मनु, इन्होंने भी अपने लिए अन्न अनाज लिया। दैत्यों के अधिपति प्रहलाद, इन्होंने अपने लिए आश्रम मदिरा आदि का दोहन किया। अर्थात जिनको जो चाहिए, पितरों ने, भूतों ने, नागों ने, सांप, इन सब ने अपने अपने प्रतिनिधि को, नेता को भेजा कि मेरे नेता कौन है जो सबके लिए फंड लाना। ध्यान दीजिए, नेता जो अपने लिए फंड लावे वो भिखारी है। भिखारी अपने लिए फंड नहीं लेता, कटोरी लेकर के दे दो दे दो दे दो दे दो। नेता भी कहता है दे दो दे दो दे दो, लेकिन जो अपने लिए मांगे वो रजिस्टर्ड भिखारी, इंटरनेशनल भिखारी हो सकता है, नेशनल भिखारी हो सकता है, लेकिन जो सबके लिए मांगे वही नेता हो सकता है। तो सबके लिए मांगने वाले एक सबको प्रतिनिधि दिया। यहाँ तक कि ये जो 2 खुर वाले, 1 खुर वाले, 4 खुर वाले जितने जीव जंतु हैं, इन सबके प्रतिनिधि गए, कीट पतंग सबके प्रतिनिधि गए, और सभी ने गौ माता के दूध से अपने अपने लिए भरण पोषण की सामग्री प्राप्त की। अर्थात गाय हिंदुओं की नहीं माता है, गावो विश्वस्य मातरः। 84 लाख योनियों में कोई जीव है, तुम्हारे घर में कुत्ता बीमार है, छोटा सा पिल्ला है, कुतिया मर गई है, वो जी नहीं पा रहा, उसको दूध चाहिए, आप गौ माता का, जर्सी का नहीं, जर्सी गौ माता के अंतर्गत कोई मिलावट नहीं, मिलावट वाली बात यहाँ नहीं होती है, यहाँ मिलावट नहीं है। परमम विशुद्धम परमम पवित्रम कथा है। शुद्ध देशी गाय का दूध लीजिए, और आपके घर में पिल्ला है, कुतिया मर गई है, उसको दूध चाहिए, आप पिलाइए, तो वो पिल्ला पल जाएगा। खरगोश पालते हैं, उसकी माँ मर गई है, दूध चाहिए, आप दूध पिलाइए, खरगोश पल जाएगा। गौ माता का दूध आपके समस्त प्राणियों को पिला करके देख लीजिए, सब पी करके जीवित हो सकते हैं। यहाँ प्रायोगिक रूप से प्रमाणित बात है, गावो विश्वस्य मातरः। लेकिन जब गैया ने दूध देना बंद किया, सभी चतुर किसान ध्यान है, ज्यादातर गांव में तो किसानों की बात होगी, ये सारे किसान बहुत चतुर है। गैया ने दूध देना बंद किया, उस गैया को निकाल करके फेंक दिया। बच्चे ने देखा कि जो गौ दूध नहीं देती है, बिना काम की है, घाटे की है, चारा ज्यादा खाती है, दूध नहीं देती, उसको उठा कर फेंक दो। तो जो काम गैया के साथ किया, तो बच्चे ने बचपना में देखा, जब तुम बूढ़े हो गए, जब बेटे का समय आया पुष्पिताओं देने का, लाभ और हानि को देखने का, बिना काम की गैया को तुमने निकाला, बिना काम की मैया को बेटे ने निकाला। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ये सारे बुजुर्गों के साथ जो कठिनाई का सामना करने पड़ रही है, कहीं न कहीं आपने सिखाया है कि जो ये सबसे प्रेमी संबंधी हमारी गौ है, ये बिना काम की हो जाए तो इसको घर से निकाल दो, दरवाजे से निकाल दो, अपने घर में मत रखो, घर में कुत्ता को ले आओ। घर में किसको ले आओ? बेडरूम में मेरा प्यारा सा कुत्ता, वो उसका टट्टी बड़ा प्यारा होता है, नहीं वो टट्टी नहीं करता, ऐसा कुत्ता जो टट्टी करता ही नहीं। गाय रहती ना, दरवाजे पे गोबर करके घिना देते थे, और कुत्ता तो एकदम
न पूछिए कितना आनंद है कुत्ते को पालने में, बड़ा प्यार करता है। एक जगह हम गए, हमको सेब दिया खाने को, हम भी खा रहे थे सेब। सामने उनके पास एक उनके घर में कुत्ता था और कुत्ते का मुंह सामने से चपटा था। उस कुत्ते को भी दिया सेब खाने को। एक तरफ हम खा रहे थे और एक तरफ कुत्ता खा रहा था। अब वो जो कुत्ता खावे तो सेब जो खावे, उसका होता है ना कि मुंह सामने ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुत्ता है, ऐसे करके उसका मुंह लटका रहता था। वो जो दांत ऊपर नीचे करे जो लसर लसर दिखाई देवे, तो मेरे थाली का जो सेब है ना वो भीतर जावे ना वो बाहर जावे। कहे महाराज जी खाइए ना, मैं बड़ी बड़ी धन के पड़ा न खाऊं तो अपराध, खाऊं तो अपराध। यदि कुत्ते की शिकायत करो तो महाराज जी आपके हृदय में प्रेम नहीं है। अरे भैया तुम्हारा प्रेम कुत्ते के लिए ही क्यों है, तुम्हारे हृदय में गौ के प्रति क्यों नहीं है? तो इस घटना से पृथु जी के चरित्र से देखने को प्रमाणित होता है कि गावो विश्वस्या मातरा। तो गाय हिंदुओं की माता नहीं है, गाय सबकी माता है। गाय मनुष्य की माता नहीं है, गाय कीट पतंग यक्ष गंधर्व राक्षसों की भी माता है। तो इस प्रकार से हमने उत्तानपाद के वंश के चरित्र को सुना। अब दूसरा बेटा है जिसका नाम है प्रियव्रत। प्रेम से भगवान की। प्रियव्रत बड़े ही सुंदर भाव से राजकाज करते और कहते हैं प्रियव्रत कैसे राजा हुए, प्रियव्रत कैसे राजा जाते। ध्यान देंगे, ये जो लोग सोचते हैं कि सारा ज्ञान हम लोगों ने उधार से ही लिया है, नकल से ही लिया है, ये बात ठीक उल्टी है। ये बात ठीक उल्टी है। सबसे ज्यादा कसम खा करके सच कौन बोलता है? जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की लोगों से बात करते हैं कि नहीं करते हैं? झूठा जितना जीवन में कसम खाता है उतना सच्चा कसम नहीं खाता है। उसको कहिएगा दक्षिण में है, हम दक्षिण में कसम खाते हैं, उसको हम बेटा का कसम खाते हैं, उस सब का कसम दिन भर में 20 बार खाता है। लेकिन जो सच्चे लोग होते हैं उनको कसम खाने में डर लगता है। उनको कसम से क्या कसम खाएंगे? वो कसम खाए बिना भी बोलना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे बात है। तो ये जो डंके के छोटे छोटे का पेटेंट, देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड पेटेंट। पेटेंट करा करके अपनी बात बोलते हैं, हम सच बोलते हैं। इन लोगों ने हमें पढ़ा दिया कि बहुत सारा ज्ञान बाहर से। ध्यान देंगे, सूर्य और धरती की तुलना आदि पर जो चर्चाएं हैं उसका एक प्रमाण है। ज्योग्राफी के विद्यार्थी ध्यान देंगे, पंचम स्कंद को पढ़े, जो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर रहे हैं, दे शुड ट्राई टू लर्न फिफ्थ स्कंद। 5वें स्कंद को पढ़ें, आधुनिक विधा के माध्यम से इस पुरातन विधा को मिलाएं। आपका प्रयोग, आपका अनुसंधान सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा स्तंभ हो सकता है वर्तमान में। पढ़े आइए भूगोल की बात करें। हमारे राजा प्रियव्रत ने देखा, जो आज आपको ग्लोब में दिखाया जाता है, ग्लोब में दिखाते हैं ना वो लाइट ऐसे गोल घुमा, आधे में रोशनी आधे में नहीं है, दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? राजा प्रियव्रत को भी पता था कि आधी दुनिया में रात है और आधी दुनिया में दिन है। आधी दुनिया में रात है, आधी दुनिया में दिन है। हमारे बीच में पत्रकार बंधु सब भी हैं, बड़े खतरनाक हैं। ये लोग हमेशा साइंटिस्टों की बात पे ज्यादा जोर देते हैं, हम पोंगा पंडितों की बात पे कम। वो भी बड़े ध्यान देते हैं। ये आधी दुनिया में रात है और आधी दुनिया में दिन है, ये 5000 वर्ष को इस ग्रंथ में लिख दिया गया है। राजा प्रियव्रत को उस समय वो चिंता थी जो आज मोदी जी को चिंता है कि सब जगह लाइट कैसे रहे।
जो यूएनओ की सभा में या जो अभी जो हमारे भारत की राजनीति ले ले कि हर घर में बल्ब जलाएंगे रात में, ये चिंता युग युग पहले राजा प्रियव्रत को भी थी कि अंधकार कहीं नहीं रहना चाहिए। और उस अंधकार को दूर करने के लिए राजा प्रियव्रत ने क्या किया, सूर्य देव का जो घोड़ा था, तो सूर्य देव का घोड़ा सीधा चले, 7 घोड़े और रोशनी। राजा प्रियव्रत ऐसे तपस्वी थे स्वयंभू मनु के पुत्र, जिनके शरीर से ध्यान देंगे सूर्य के समान प्रकाश निकलता है, इतना सूर्य के समान। और उनका घोड़ा उल्टा दौड़ता था। कैसा दौड़ता था? उल्टा। इधर की ओर जो है सूर्य की रोशनी और इधर की ओर जो है प्रियव्रत के तपस्या के कारण उनके शरीर से निकलती हुई रोशनी। और इस तरीके की यात्रा चलती थी, पूरे धरती में एक समान प्रकाश करके रख दिया। ऐसे तपस्वी प्रियव्रत, इन्होंने उसी समय इस धरती के 7 समुद्र का निर्माण किया और 7 द्वीप का निर्माण किया। पता नहीं कोलंबस ने कब खोजा भैया, वास्को डी गामा कब खोजने चले कि कहीं उन्होंने किसी गुरु जी से पढ़ करके सब छाप के लिख लिया, चोरी बोरी तो नहीं किया। और बाहर से आकर के बता रहे हैं इतने द्वीप हैं भैया, ये इसमें आई है भागवत में आई, पूरी ज्योग्राफी की क्लास पंचम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इन्हीं राजा प्रियव्रत के वंश में आग्नेय जी का जन्म, आग्नेय जी के पुत्र हुए राजा नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव जी। अब यहाँ से ऋषभदेव जी से प्रारंभ होती है जैन धर्म की कथा। ऋषभदेव जी अयोध्या गए हैं? नहीं गए। कौन कौन अयोध्या गए हैं? ये भैया देख लो जा करके, हजारों साल की लड़ाई के बाद अब राम जन्मभूमि बन रहा है ना। ऐसा समय पाने के लिए कई जेनरेशन खत्म हो गए। खाली बापे की संपत्ति की लड़ाई नहीं है, धर्म की लड़ाई में भी आने दिनों बाद हम सभी जीते हैं। अखवा सुफल कर लो, तुम्हारा बेटा एक है, पता नहीं दुलारा है कि दुलारा है, लेकिन राम तो युग युग से हमारे पुत्र हैं, भाई हैं, पिता हैं, बंधु हैं, और जो है तो है। लेकिन राम जैसा राजा हुआ हो। राम ही कल्पना नहीं है प्यारे, राम राज्य भी कल्पना। जो दिमाग से परे हो जाए उसको लोग कल्पना कर देते हैं। विधर्म के प्रचारक राम को कल्पना कर देते हैं, अरे प्यारे कि तुम्हारे बस में तो राम राज्य भी नहीं, तुम राम की क्या पहुंच जाइए जरूर अयोध्या और उसकी परिक्रमा में एक जगह ऋषभदेव जी। जैन धर्म के तीर्थंकर 24 है, उसमें प्रथम तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव और 24वीं तीर्थंकर का नाम महावीर ऋषभदेव जी महाराज। इन्होंने, इनके 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100। इनमें से 81 कर्मकांडी, 9 योगीश्वर, 9 योग धर्म के चलने वाले, 9 द्वीपों के राजा, और एक भरत जो सबसे बड़े थे। ये कथा उसी भरत की है जिसके नाम पर इस वर्ष का नाम भारत वर्ष। क्या पड़ा? इस देश का नाम क्या है? इसके नाम पर राजा भरत के नाम पर। अब देखो भैया कैसे राजा के नाम पर है। राजा भरत इन सभी को गद्दी देकर के ऋषभदेव जी महाराज जब वन में चले गए, तो वन में अग्नि में इन्होंने अपने शरीर को नाश किया है, अवधूत रूप में रहे हैं। राजा भरत ने भी समय पर अयोध्या का राज त्याग किया और वहां से नारायणी नदी के किनारे चले आए तपस्या करने। कहाँ चले आए?
पता है कहाँ तपस्या करते थे? भिट्ठा मोड़ से हमारे कोई बंधु प्रिय आए हैं। भिट्ठा मोड़ के बगल में कोई महादेव मंदिर है नामी? आप लोगों को पता है क्या? जलेश्वर महादेव कौन कौन गए हैं? जलेश्वर महादेव आप जाइए, ये जलेश्वर गए हैं कि नहीं गए हैं? वहां चाहिए है जलेश्वर महादेव क्या है कथा पता है? वो कथा अभी कर रहे हैं। वराह पुराण में एक कथा का जो भौगोलिक भूमि है वो जलेश्वर महादेव का है। जलेश्वर महादेव के क्षेत्र में और यहाँ पर चक्र नदी का नाम आया है। जिस नदी में शालग्राम चक्र की प्राप्ति होती है वो यानी नारायणी गंडकी को ही उत्तर में इसकी एक शाखा का नाम नारायणी है। तो इसी नदी के किनारे आप रहा करते और तपस्या किया करते थे। वराह पुराण के आधार पर जलेश्वर महादेव वहीं के क्षेत्र में भरत की तपस्या करते थे। और तपस्या करते करते एक बार की बात है, आप सूर्यार्घ दे रहे हैं कि हिरणी अपने पेट में उसके बच्चे हैं और वो उसके पीछे सिंह दौड़ रहा है। उसने छलांग मारी तो उस पार तो चली गई, बच्चा तो निकल गया लेकिन हिरणी वहीं पर मर गई। भरत जी ने उसी बच्चे को लिया, पालन पोषण करने लगे। परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि उस शंका में उस बच्चे के मोह में वो ऐसे उलझे कि भगवान का भजन छूट गया और उस बच्चे में ही जीवन गुजर गया। मृत्यु के समय उन्हें वो बच्चा ही याद रहा। परिणाम स्वरूप भरत जी का अगला जन्म इसी मिथिला में, इसी नारायणी नदी के किनारे। श्रीमद् भागवत धामना स्वेन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि, धाम की महिमा को गाने वाला ग्रंथ है। और उन धामों में एक ऐसा धाम जिसमें मरने से मुक्ति मिलती है, वह कथा श्री मिथिला धाम को ही के लिए ही प्रस्तुत है। ध्यान देंगे, धाम से ही भगवान कृपा करते हैं और उसको प्रमाणित करने वाली जो कथा है, राजा भरत मिथिला में उनका शरीर पूरा हुआ तो बाहर जन्म उनका नहीं हुआ। जो मिथिला में मरेगा ना तो मिथिला में ही जन्मेगा और तब तक जन्मेगा जब तक कि उसकी मोक्ष की गति न हो जाए और वैकुंठ में भीड़ न हो जाए। इसीलिए आपका भोजन आचार विचार को बिगाड़ दिया गया। आपका भोजन का जो आचरण विचरण है सामाजिक मंच से कहने योग्य बात नहीं है। वो जो खराब भोजन है, तामसिक विधि है, वो मात्र इसलिए है क्योंकि धाम यह सत्य मोक्ष प्रदान करने वाला है। यहाँ हर यज्ञ हंसी मजाक में शुरू होता है और अंतिम में गौरव के साथ इस सत्य सिद्ध भूमि है माता जानकी की। तो वहां पर जब हिरणी के रूप में जन्म लिए तो इसी गंडकी नदी जानते हैं आप लोग? कौन कौन जानते हैं गंडक नदी? गंडक नदी का नाम कौन कौन जानते हैं? ज्योग्राफी का क्लास है। गंडकी नदी की कथा जानते हैं? गंडकी नदी कैसे बनी? भगवान नर नारायण ने जब तपस्या की, उनके गंडस्थली मतलब गाल, इसको गंडस्थली संस्कृत में कहते हैं गाल। तो जब पसीना आया तो गाल से पसीना टप 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 चूने लगा। तो उस गंडस्थली से गाल से यानी तपस्या के पसीने से, भगवान के पसीने की कमाई जो धार बह निकली, उस नदी का नाम है गंडकी। और उसी नदी को भगवान ने यह वरदान दिया कि मैं इसमें स्वयं वास करूंगा तो शालिग्राम शिला। पूरी दुनिया में विष्णु मंदिर बहुत होंगे लेकिन एक भी देवालय बिना शालिग्राम शिला के पूर्ण नहीं होंगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की बिना शालिग्राम शिला के वो मंदिर पूर्ण नहीं होता। अर्थात तो इस जगह पर उस
शालिग्राम शिला को धो करके जो नदी नीचे आ रही है, ध्यान देंगे, वही है ये गंडकी नदी। वो हिरण रूप में इसी जल को पीते हुए फिर मरी और पुनः एक ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ। वो ब्राह्मण के घर में जब जन्म हुआ, बड़े वैदिक थे, बड़े कर्मकांडी थे। उन्होंने सोचा इस बच्चे का बड़ा तेज है, इसे कैसे भी मैं विद्वान बनाऊंगा, लेकिन वो तो 24 अक्षर की गायत्री भी नहीं रख सकते। परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति बनी कि 24 अक्षर की गायत्री भी आप नहीं रख सके। बड़ी जब पिता मरने लगे तो बच्चों सुनो, ये बच्चा भरत जो है बड़ा सीधा है, इसे कैसे भी तुम्हें पालना चाहिए, तुम कैसे भी इसका परिपालन करना। लेकिन कहते हैं ना कि भाई तो भाई होता है, लेकिन भौजाई भौजाई होती है। भाई तो अकेला था तब तक सब सही चला, लेकिन जब भौजाई आ गई तो देवर को ऐसे खाना थोड़े मिलेगा। कई दिन भर बैठा रहता है, पता नहीं खोया रहता है। अब जड़ भरत जहाँ बैठते वहां बैठे रहते हैं। ऊपर देख रहे हैं, ऊपर देखते चले जा रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, नीचे ही देखते चले जा रहे हैं। ऐसे निकम्मा, मुझे भगवान की गति चाहिए, अब मैं उनसे दूरी बनाता था। तो इसीलिए वो परमहंस के तरीका से जीवन कुछ नहीं करते, बस भरथारी जो है सो वो बात दाल तरकारी। अब भौजियों ने देखा कि काम कुछ करता ने कहा कि इसमें थोड़ा काम करने में कहीं मोटा हो गया है, हर दिन चौकी तोड़े रहता है बैठे बैठ के सो के। लोगों ने कहा ठीक कह रही हो तो उनको गए, भरत कुछ काम है खेत में करोगे? बिल्कुल करेंगे भैया, चलो चलो। ऐसा ही एक बड़ा सा खेत लिया और उसमें कुदाल फावड़ा कुदाल लिया और बोला सुनो, यहाँ से खड़े हो जाओ और ऐसे करके कुदाल मारना है और ऐसे करके पीछे एक छौ माटी को पीछे करना है। समझ गए? ऐसे करना है। हाँ 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 ऐसे करना है। ठीक ठीक करो। हम लोग आते हैं घर से बढ़िया पन पियाई लेकर के आएंगे, तुम काम। अब भरत जी ने जो निशान बनाया था भाई ने, जहां पर कुदाल से वही मारते पीछे मारते पीछे, निशाना वही का वही रखा। परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे भरत जी नीचे चलते चले जा रहे हैं और इधर खेत में एक जगह पर माटी का ढेर खराब हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब भाई ने देखा, भाई तो दया होता ना, बड़ा भाई छोटा भाई के लिए करेगा, गृहस्थी चलाने के लिए सब सुनना सहना पड़ता। बढ़िया बढ़िया मोटा मोटा मकई का रोटी और ये सब व्यवस्था करके ले गया कि भरत को खिलाएंगे। बढ़िया से व्यवस्थित करके जब खेत में जाता है देखता है कि मिट्टी का ढेला खड़ा है। भरत भरत भैया, अरे भैया कहाँ हो? वो नीचे से हाँ भैया भैया। वो आकर के भाइयों ने देखा तो ये कुआं में छिपा हुआ है। अरे मेरे भाई, तुमको खेत तामने को कहा था, तुमने तो कुआं बना दिया। भैया खेत तामना और कुआं नहीं बोला था तुमने बोला था यहीं पर कुदाल को ऐसे मारना और मिट्टी को बाहर फेंकना। मैं वही उसी जगह पे मार रहा हूँ, इसका ठिकाना ही नहीं पता चलता है कहाँ। अब मिट्टी पीछे फेंक दे रहा है। उसको घर से निकाल दिया गया। बोले भले भगवान की। वन में जाते हैं, कालिका के एक उपासक एक डकैत ने उनकी बलि चढ़ानी चाहिए। परिणाम स्वरूप कालिका उस मूर्ति से निकल करके उसने उस डकैत की ही बलि चढ़ा दी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो राजा रहुगण कपिल मुनि से मिलने के लिए, ध्यान दीजिएगा कपिलेश्वर स्थान इधर है कि नहीं है? कपिलेश्वर मिथिला में, गूगल पे सर्च करते रहेंगे। तो कपिल मुनि से मिलने के लिए राजा रहुगण चले और राजा रहुगण जब चले हैं कपिलेश्वर की रहिका देखे, रहिका सुने होंगे, उधर कपिल मुनि का आश्रम। तो कपिल मुनि के आश्रम की ओर रहुगण इधर से ही जा रहे थे। उनका एक हार कमजोर हो गया, इनको पकड़ा और लगाया।
कहार के रूप में। और जब ये चल रहे हैं तो ये देखते हैं कि कोई कीच पतंग मर न जाए, इस कारण से इनकी चाल में अंतर है। परिणाम स्वरूप रहुगण बड़ा अपमानित करता है। जब अपमानित करते करते वो बहुत कुछ बोलने लगता है, तब जड़ा भरत ने पहली बार इस जन में बोला, अरे राजन, मिट्टी का तू, मिट्टी का मैं, मिट्टी की पालकी, मिट्टी की धरती, भला एक मिट्टी को एक मिट्टी ने उठाया, भला बताओ इस दूसरे मिट्टी को तो पहला मिट्टी भारी कैसे लग गया? न तू राजा है न मैं तेरा सेवक, तू मिट्टी के खिलौनों का खेल है। जैसे ये बात सुना, राजा रहुगण कूद करके नीचे उतरा, देखा तो क्या जनेऊ पर मैला कुचैला जनेऊ पूरे शरीर पर। कहीं आप कपिल मुनि को नहीं, कहीं आप कोई अवधूत को नहीं। हे संसदवर, हे ज्ञानी, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। आप ब्राह्मण हैं और आपको मैंने टहल के ले लिया, मुझे ज्ञान दे। और उसी जगह पर उन्होंने उनको उपदेश दिया है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की सुन लो प्यारे राज दुलारे, सुन लो प्यारे राज दुलारे, ले लो हरि का नाम, ले लो हरि का नाम प्यारे, ले लो हरि का नाम। सुन लो प्यारे राज दुलारे, ले लो हरि का नाम, सबसे प्यारा सबसे प्यारा, ले लो हरि का नाम। सुन लो प्यारे राज दुलारे, सबसे प्यारा
लो हरि का सबसे प्यारा ले लो हरि का द्रुपद सुता की लाज बचाई सुन लो मेरे भाई द्रुपद सुता की लाज बचाई सुन लो मेरे भाई जब तक चिंता छोड़ो मेरे बार तुम्हारी आई जब तक चिंता छोड़ो मेरा बार तुम्हारी आई बार तुम्हारी आई प्यारे बार तुम्हारी आई मेरा सुन लो प्यारे लाज दुलार ले लो हरि का सबसे प्यारा ले लो हरि का सुन लो प्यारे लाज दुलार ले लो हरि का ले लो हरि का सुन लो प्यारे लाज दुलार ले लो हरि का सबसे प्यारा ले लो हरि का सुन लो प्यारे सभी को एक विशेष सूचना, इस कथा का आनंद जो हमारे सभी ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जो श्री चरण भक्ति यूट्यूब चैनल है इस पे हमारे सभी भक्तगण जो ऑनलाइन यहाँ पर देख रहे हैं उन सभी भक्तगणों का श्रद्धालुगणों का विशेष व्यासपीठ से आशीर्वाद। इस साल हमारे यूट्यूब चैनल पे 2.5 लाख व्यूज प्राप्त हुए हैं और बहुत सारे हमारे जो भक्तगण हैं इस चैनल को से जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत साधुवाद। हम सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। व्यासपीठ से उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी भी YouTube चैनल को सर्च कर सकते हैं और उस चैनल से जुड़ करके घर बैठे भी इस कथा का आनंद ले सकते हैं और जो महाराज जी की आगामी कथाएं होंगी उसका भी आप लोग सभी रसपान कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में जो अधिक मास के अवसर पर श्री धाम वृंदावन में पोथी और श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन होने जा रहा है जो कि 18 जुलाई से 24 जुलाई 2023 तक होगा। जो भक्त अपने पितरों की शांति के लिए श्रीमद् भागवत का मूल पारायण कराना चाहते हैं वह भी इसके यजमान बन सकते हैं। इसके मूल दक्षिणा मात्र 21,000 रुपये रखी गई है जो कि ब्राह्मण सप्तदिवसी पर्यंत इस श्रीमद् भागवत का मूल पारायण करेंगे। इसी श्रृंखला में राधा अष्टमी के पावन अवसर पर 84 कोष यात्रा भी रखी गई है। जिन भक्तों को इस 84 कोष यात्रा में सम्मिलित होना है वह भी उस मूल दक्षिणा उसकी 11,000 रुपये रखी गई है। आप सभी भी इस 84 कोष यात्रा को कर सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। आगामी जो भी हमारे महाराज जी के सानिध्यता में वैष्णव विप्रो द्वारा योग ब्राह्मणों द्वारा श्री महामृत्युंजय जाप देवी पाठ इत्यादि धार्मिक आयोजन यज्ञ कराए जाते हैं। श्रद्धालु भक्तगण संपर्क कर सकते हैं और करा सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ छठे स्कंद में कान्यकुब्ज देश के एक ब्राह्मण की चर्चा आती है जो बड़ा ही पापी थे, लेकिन एक संत से पहुंच गए। घर के बाहर थोड़ी दूरी पर बगीचे में आश्रय दे दिया। अजामिल बड़ा पापी तो था, कोई कर्म उसने छोड़ा नहीं था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी मदिरा पान करना, मांस भक्षण करना, वेश्यावृत्ति करना सब। अब उन संतों ने उनके घर से कहा कुछ आटा भाटा दे दो, कुछ दाल गले हम लोग के तो कुछ आटा भाटा दिया गया। लेकिन देखते देखते देखिए, जैसे आप संतों के पास पहुंचते हैं, आपके प्रवेश के समय ही वो बहुत कुछ समझ जाते हैं। फिर आप चिल्लाते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसे, मेरे साथ वैसे, वो वैसा, तो आपके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है। क्योंकि जो वज्रदंडी है संत सेवी है ना, वो कभी भी किसी भक्त को, संत को देखते हुए उस संत को नहीं, उनके माथे पे लगे तिलक को देख करके एक बार सिर ऐसे कैसे ऐसे ऐसे स्प्रिंग जैसा कैसे। तो जैसे ये कोड मिला, जैसे राम, जैसे राधे, जैसे नारायण, जैसे कृष्णा, ये फर्स्ट एंट्री हो गया। नहीं, ये लड़का जो है, इसका मतलब इसका गुरु अच्छा है। गुरु ने ये तो बता दिया कि कम से कम किसी को देखो तो जैसे यार। अब ग्राहम बेल ने घंटी बनाई थी ना, टेलीफोन। ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया। उसने पहली बार उस पर जब फोन किया तो एक तरफ से खुद उठाया और अपनी पत्नी को उधर से कहा कि तुम उठा। उसकी पत्नी का नाम था हेलो। क्या नाम था? ये तो याद होगा आपको। तो उसने फोन उठा करके ऐसे बोला, हेलो। तो उधर से उसने बोला, हाँ हेलो हेलो, मैं को हेलो बोल रही हूँ। दूसरे की मेहरारू का नाम सब लोग इतना लेते हैं फोन उठा करके। जब फोन करते हैं तो बोलते हैं हेलो। अरे वो ग्राहम बेल की पत्नी थी, तुम्हारी नहीं।
दूसरे की पत्नी का नाम इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए, अपराध लगेगा। तो सबसे पहले तो आपने बहुत धर्म कर्म किया, अपने संसार में जो आप भटक रहे हैं, आप इतना तो सुधार ही नहीं पा रहे हैं। रघुवंश जी से मैं कहना चाहूंगा, एक ऐसा हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए, लगे 10,000 रुपया आपके जेब का और ढीला हुआ, जिसमें सभी लोग ये संकल्प लें कि हेलो तेलो छोड़ देंगे और सभी लोग मिथिला के हैं, जय किशोरी जी बोलेंगे, जय श्री राधे बोलेंगे, जय श्रीमन नारायण बोलेंगे, जय श्री कृष्णा बोलेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? उनका बेटा पीछे खड़ा है, काम तुमको खोल, एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाए। जिसको इसमें दिक्कत हो उसको कह दो भैया कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारे हिंदू समाज का एक आदमी दूसरे में चला ही जाएगा तो बचेगा नहीं। समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालिए लोग, तुम्हें भगवान का नाम बोलने में कैसी समस्या है? बी प्राउड फील करो कि जब तुम जय श्री राधे इधर से बोलोगे तुम्हारा भी मुख शुद्ध होगा और उसका भी काम शुद्ध होगा। नहीं समझे मेरी बात? कितने लोग आज से हेलो छोड़ देते, हमको कोई हेलो बोले तो हम जाएंगे गूगल पे नंबर बता दे, काहे हेलो बोलते हैं तो दोगे तब ना लेते, देवे नहीं कर हेलो का लेते, हाथ खाली है, राजा जोगी पेखना खाली है तो हाथ ना देखना। सब कंजूस के महाकंजूस सब खाली हाथ चले आते हैं, ये कल से कोनो लगे नहीं, हाथ में कुछ लेके आना चाहिए। हाई लो कह देते हैं, हाई लो, हाथ देखते खाली, बोलते हाई लो, तो हम बोलते हाई दो, लेकिन हाई लो रहता है ना, हाई दो रहता है। तो अभी से हेलो कौन कौन छोड़ देंगे? जय श्री कृष्णा कौन कौन बोलेंगे? अच्छा, जय श्री कृष्णा वाले 2 2 4 2 6 2 8, जय श्री राधे वाले, जय श्री राम वाले, पीछे वाली बुढ़िया खाली प्रसादी खाएंगे, बात में कहेगी, दांत तोड़वा के कहेगी महाराज जी हम कहलिए जय श्री राम, तो कल एक बात ही बोला ही चाहिए, पुतो के डरे हम केना कहबी बा कहीं बोला जा देख लो पोता हमर कहत हम ना बुझलिए हो। जय श्री राम कौन कौन बोलेंगे? नहीं बोले ना, बोलिएगा दतवा गिर जाएगा। तो आज के बाद ये हेलो हाय छोड़िए, जय श्री राधे बोलिए, जय श्री कृष्णा बोलिए, जय श्रीमन नारायण बोलिए, हरिओम बोलिए, जय श्री किशोरी जी बोलिए, सीताराम बोलिए, राम राम बोलिए। ग्राहम बेल की पत्नी का जाना बेचारी कदम के ऊपर जा चुकी है, उसकी प्रेम को मुक्ति नहीं मिल रही होगी, लोग उसको बुला रहे हैं। बोलो भगवान। तो यहाँ से एक संकल्प शुरू करें, एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू करें, एक यात्रा शुरू करें। घर बारा आप ही का नहीं है, पूरे मिथिला में लोग पूछते हैं तो हर घर द्वार कहाँ है? तो ये तो केंद्र रहा है ना, ये सभी क्षेत्र, तो इस क्षेत्र से एक नाद चले सभी जगह, जय सिया राम पता चले कि यह सीता जन्मभूमि है। उसके लिए आपको आपके संस्कार को सुधारना होगा, समझे ना? आपके पहचान से पता चल जाए कि आप सीता जन्मभूमि के हैं, और उसका एक ही आधार है, अमेरिका से भी फोन आवे तो बेटा जय सिया राम। क्या ये हो सकता है? बोल जी हो सकता है? माइक में बोलिए जय सिया राम। हो सकता है? जय सिया राम फोन पे बोलना होगा। चलिए एक आदमी तो पक्का हो गया, इधर कच्चे वाले सोच लो, जिसको जिसको बोलने में दिक्कत हो भैया, भागवत की कथा सब अपनी अपनी सुन रहे, 1.25 लाख रुपया दे देना, फीस घूस में पास करते,
सवा लाख रुपए कौन देगा घूस नहीं बोलने के लिए? हम भी एजेंट बन जाते हैं दूसरे धर्म के। एकदम राधे राधे। सभी लोग भगवान का नाम लेकर बोल भक्तवत्सल भगवान। तो अजामिल ने जो रोटी खाया, जैसे हम अपने गांव की रोटी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं ना, चल का खिसराते रहते खाएंगे वो खाएंगे। देवेंद्र जी बेचारे बुढ़ापा में दौड़ रोटी दौड़ना पड़ता है, अभी तक नहीं दौड़ रहे थे, बुढ़ापे में दौड़। रोटी खाया, फ्री में नहीं खाएंगे। उन्होंने उसके बच्चे का नाम पूछा, क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? ए महाराज अपना रोटी उटी खाइए ना, क्या मेरे घर द्वार से आपको मतलब है? अपना काम कीजिए, जाइए, आपको रोटी तो चाहिए ना, दे तो दिए। कोई कुछ नाम रखो बेटे? नहीं। अच्छा सुनो, इसको आज से मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरा मन करता है इसको नारायण करके बोलो। बोलो बोलो, इसका क्या नाम है? नारायण नारायण नारायण। ना मुहूर्त देखा, ना पतरा देखा, संत उपस्थित है, सारा शुभ मुहूर्त है। संत उपस्थित है, सारा शुभ मुहूर्त है। उस मुहूर्त पर आज्ञा दे दी, बेटे का नाम नारायण। अब जब मृत्यु का समय आया, जब यमराज के दूत पहुंच गए, और घर में बूढ़ा थर 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 बेटा खेल रहा है दूर में। बेटा पोता की सबको याद आती है। उसने अपने दुलारा बेटे को बुलाया, नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो। वो नारायण जो नहीं सुन पाया, विष्णु दूत आकाश में चल रहे थे, उन्होंने नारायण नारायण सुन लिया। दौड़ करके यमराज जी के दूतों से शास्त्रार्थ हुआ, उनको विदा किया। और इस खेल को अजामिल ने देखा, मृत्यु टल गई, मृत्यु टल गई। और उसके बाद अजामिल ने भजन करके इस संसार का त्याग किया है। प्रेम से भगवत्सल भगवान की। सप्तम स्कंद की कथा बड़ी रोचक है। हिरण्याक्ष का जो वध भगवान वराह ने किया, तो उनका एक भाई है जिसका नाम है हिरण्यकशिपु। क्या नाम है? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु तपस्या करके अमोघ वर की प्राप्ति उसने कर लिया, और उसके 4 पुत्र हुए, जिसमें से एक का नाम हुआ प्रहलाद। प्रहलाद जब गर्भ में था तो नारद बाबा के यहाँ आश्रम में उसकी मां के याद हो रहा था। परिणाम स्वरूप जब प्रहलाद बड़ा होने लगा, तो नारद बाबा के उपदेश के फल स्वरूप उसमें आंतरिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान उपस्थित था। पिता के पास आसा, पिता पूछते क्या पढ़े हो? तो पढ़े ये हैं कि साधु सज्जन वो लोग होते हैं, अच्छे लोग वो होते हैं जो भगवान की उपासना करते हैं। किसकी उपासना? भगवान श्री नारायण की। चलो भगवान जाओ ठीक से पढ़ाई करते, फटकार को। दूसरी बार छुट्टी में आए, बेटा इस बार क्या पढ़ा? तो गुरुजी ने क्या पढ़ाया है? प्रहलाद ने कहा, पिताश्री उस प्रभु की उपासना कई विधियों से की जा सकती है। गुरुजनों को बुलाया, क्या करते हो? नमक प्रणीतम तब पर प्रणीतम। ना हमने बताया ना किसी दूसरे ने बताया, इसकी ये मति स्वाभाविक मति है। अब तो हिरण्यकशिपु पढ़ाना चाहता है, लेकिन वो पढ़े, वो तो गढ़ा हुआ, पढ़ा से खतरनाक है, गढ़ा हुआ। परिणाम स्वरूप उसको सिंह से जब वो मतवाले हाथी के सामने रखा गया, मतवाला हाथी अंकुश पर बैठ करके मारने चला, वो भगवान श्री नारायण की स्मृति करता है। भगवान सिंह के रूप में उपस्थित होकर के उस मतवाले हाथी को ध्यान देंगे भगवत बंधुओं। जब उन्हें विषधर सर्पों के
कुएं में पटकते हैं तो कृष्ण सर्पों ने उन्हें लिपट करके उस कुएं से बाहर निकाल दिया। जब उन्हें विशाल पर्वत से फेंक रहे हैं तो भी नीचे गिरने पर उन्हें बाल बाल का नहीं होता। जब समुद्र में फेंक रहे हैं तो समुद्र तनया लक्ष्मी नहीं होगा, उनको लाड गुलाल दे करके कुछ उपहार दे करके विदा किया। इन अनेक घटनाओं के बीच में एक बार की बात है, ध्यान देंगे। हिरण्यकशिपु की एक बहन है जिसका नाम है होलिका। होलिका आती है और होलिका देखती है भैया का चेहरा उतरा हुआ, क्या बात है भैया, क्यों उदास हो? बहन मेरे भाई में बड़ी चिंता है, ये मरता नहीं। सुनो मेरी एक बात, क्या तुम्हें एक वरदान प्राप्त है कि तुम अग्नि से जलती नहीं हो और तुम हमेशा अग्नि स्नान करते हो। कल भी पूर्णिमा है, तुम अग्नि स्नान करोगे। तो जब होलिका अग्नि स्नान करती तो एक वस्त्र को लिपट लेती और अग्नि में उसको अग्नि नहीं जलाती और उसका शरीर का रंग अग्नि के समान दीप्यमान हो जाता है, सुंदर चमकता हुआ। इस वरदान में तुम्हें तो जी तो तुम ऐसा करो कि तुम इसे लेकर के गोदी में बैठो। होलिका ने कहा भैया इतने जतन से आपने इसको मारने की कोशिश की, कोई मरा नहीं, कहीं कुछ मेरे साथ घटना घट जाए। मैंने कहा ना तुम करो ना भैया। दूसरी भी बात तो समझो, तो क्या राजस्थान के क्षेत्र का एक राजकुमार था जिससे होलिका का विवाह तय था, उससे प्रेम किया और उसका विवाह पूर्णिमा का होने वाला। इधर इस शंका के कारण होलिका भयभीत है कि कुछ मेरे साथ हो जाएगा तो विवाह कैसे होगा। लेकिन भाई ने आज्ञा दी करो नहीं तो मैं तुझे तेरा वध कर दूंगा, अब तेरी बाराती तो लौटोगी, वो मैं देख लूंगा कैसे लौटोगी। डर के मारे होलिका ने स्वीकार किया और जैसे ही प्रहलाद जी को लेकर के बैठती है कि वैसे ही एक अद्भुत आंधी आती है, होलिका की पकड़ से वह कंपन छूट जाता है और भक्तराज प्रहलाद के चारों ओर लिपट जाता है। होलिका धूम 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 करके जलकर भाग। भक्तराज प्रहलाद शिवन नारायण कीर्तन करते हुए सुरागों के ढेर से आते हैं और इधर वो बाराती लेकर के वो राजकुमार पहुंचता है। ध्यान देंगे वो बाराती लेकर के आता है। जब बाराती लेकर के आता है तो पूछता है होलिका कहाँ है? तो लोगों ने दिखाया उस रात के ढेर में ये होलिका है। जब उसे पता चला तो वो राजा जो है पागल हो गया है और उस राजा ने पागल होकर के ये जो प्रेम का त्योहार है, ये होलिका के प्रेमी का त्योहार है, वही प्रेम है। उसने क्या किया, उस राख को अपने शरीर में लगाया। होलिका 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 और राख को लेकर के वो उड़ाने लगा, पागल हो गया। होलिका 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 इस तरीके से अब लोग उसे भी चिढ़ाने लगे। कोई उसमें पानी फेंकता, उसको धो धो उतारता, पानी फेंकता ना उतारो, अरे होलिका तुमसे दूर हो गई, फिर ले आओ होलिका, फिर जाता फिर लगाता, होलिका होलिका। इस तरीके का पागल विक्षेपी हो गया और इसीलिए उस दिन से प्रतिवर्ष उस प्रेम के त्योहार को वो पागल रहा, तब से वो पागल रह करके इसी होलिका की स्मृति में इसी प्रकार से वो मरा। तब से होली प्रेम का त्योहार हुआ और हम सभी यहाँ धूमधाम से होली को मनाते हैं। आइए, बढ़िया मौसम चल रहा है, होली अभी हमारे कुछ दिन पहले ही चली, वृंदावन ब्रज में भी होली खूब चली और ब्रज में 2 महीनों की होली होती है। एक होली को गायन करते हुए हम सभी आगे बढ़े।
अरे चार हट नटखट अरे चार हट नटखट नाचो ने मेरा घूम लटक दुनिया तो मोहे समझो ना तुम भोली भानी
जय जय श्री राम। जब प्रहलाद को सुरक्षित देखा तो हिरण्यकश्यप अब आपे से बाहर हो गया और हिरण्यकश्यप ने उस पर प्रहार करना चाहा। जैसे ही अपने क्रोध को पुत्र का वध कैसे करे यह सोच करके उसने खंभे पर दिया है। भगवान खंभा पहाड़ करके प्रकट होते हैं। बोल नरसिंह भगवान की। यही गोधूली बेला में भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। तत्पश्चात प्रहलाद को राजगद्दी प्रदान की। इधर प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र राजा बलि, इन्होंने 99 यज्ञ कर लिया और 99 यज्ञ करने के पश्चात 100वां यज्ञ जब कर रहे हैं तो इंद्र को अपने राजगद्दी की चिंता हो गई, अपने राजगद्दी की कि मेरी राजगद्दी न चली जाए, और इसलिए इंद्र ने कुचक्र करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप घटना ऐसी घटी कि कैसे रोका जाए, लेकिन इस बार इंद्र ने अपने से कुछ प्रयास न किया। उन्होंने सोचा कि गुरुजनों की प्रार्थना से ही अपने विघ्नों को दूर किया जाए। इंद्र ने माता अदिति जाकर प्रार्थना की। माता अदिति ने कश्यप मुनि से तपस्या की, प्रार्थना की। परिणाम स्वरूप वयोवृद्ध के माध्यम से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कोई दूसरे नहीं साक्षात वामन भगवान। और वामन भगवान ने ऐसी अद्भुत लीला की कि भगवान राजा बलि के मंडप में जाते हैं और राजा बलि के मंडप में जाकर के उन्होंने राजा बलि से याचना करने की एक लीला की। बटुक बने, भिखारी बने, और जब वहां पहुंचते हैं तो राजा बलि ने उनसे पूछा है कि हे बटुक, यदि वटो वांछसि तत्तत् प्रतीक्षये, कहो तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो सब तुम्हें प्रदान करूंगा। इस तरीके के भाव से जब उन्होंने चेष्टा की है तो वामन भगवान ने उनसे कहा कि मुझे 3 पग भूमि मांग दीजिए। ऐसे परिदृश्य में 3 पग भूमि के लिए राजा बलि हंसने लगते हैं। उन्होंने कहा 3 पग क्यों चाहिए, तुम कहो तो मैं तुम्हें कोई गांव दे दूं, उपजाऊ जमीन से ही जो गांव हो वो दे दूं। तुम कहो तो रथ, हाथी, घोड़े दे दूं। और बटुक देवता, यदि इच्छा है तो कहो मैं किसी ब्राह्मण की पुत्री से तुम्हारा विवाह भी करा सकता। नहीं राजा, मुझे तो बस 3 पग भूमि दीजिए, क्योंकि जब मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं तो उसे विश्राम नहीं मिलता, और यदि इच्छाएं सीमित हो, आवश्यकताएं कम हो तो वह निश्चित होकर सोता है। मुझे शयन करने के लिए बस 3 पग भूमि चाहिए कि मैं उसी में बैठ करके हवन, पूजन, धारणा करते हुए विश्राम भी कर सकूं। राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प किया और भगवान ने एक पग में इंद्रासन, दूसरे पग में ब्रह्मासन, लोग की परिधि सीमा को भी पार कर लिया, और तीसरे पग की ओर बलि की ओर देखा और बोला, कहो मैं इसे कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने विंध्यावली अपनी पत्नी के कहने पर आगे बढ़े और आगे बढ़ करके उन्होंने सिर झुका करके उनसे प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप ये जो मेरा ये शरीर है यह भी मेरी एक संपत्ति है, आप इससे भी स्वीकार करें। और तीसरे पग में भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर पैर रख करके उनको स्वीकार किया। तत्पश्चात राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दिया और भगवान उनके द्वारपाल बन करके रहे, और उन्हें कहा अगले मनवंतर में तुम ही इंद्र के पद पर रहोगे। ऐसा वरदान भी राजा बलि को दिया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के
जय जय श्री राम। कभी कभी आप बैठे हो और बगल में कोई जम्हाई ले ले, उसको देख करके जम्हाई आती है ना। किसी को रात में पढ़ना हो, बगल में कोई सो रहा हो, तो उसको देख करके सुताई भी आती है कि सो जाए। आती है कि नहीं आती? जो जागने वाला है उसको सोने वाला एकदम दुश्मन लगता है। घर में तो पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो उसकी बहन भाई कोई जो सोता है उसको इतना हल्ला होता है घर में, यही बस सोना है इसको, ये पढ़ते यही सोएगी। जब सोने वाला वहीं आके सो के दिखाता है कि देख देख दिन रात पढ़ती है, मैं सो रही, लेकिन मजे की जिंदगी। ये झगड़ा है घर में। लेकिन हम इतना बोल रहे हैं, आप लोगों को जय बोलने में भी थकान लग रही है। पता नहीं कौन ऐसा थका हुआ है कि जिसके थकान को देख करके सब थक जा रहे हैं। बोल भगवत्सल भगवान की, अभी भी जय की आवाज नहीं है। बोल भगवत्सल भगवान की। चलिए, जाग के भरोसा है। हम सभी नवस्कंद की कथा में प्रवेश कर रहे हैं और अब कथा है स्वयंभू मनु की नहीं, रोचिष मनवंतर की, रुचि मनु की नहीं। यह कथा है सूर्य है विवस्वान और उनके पुत्र का नाम है वैवस्वत। क्या नाम है? संकल्प आप सभी पूजन में करते हैं, उसमें कालखंड की गणना होती है, उसमें वैवस्वत शब्द का प्रयोग होता है। वैवस्वत मनवंतर में फिर ध्यान देंगे, स्वयंभू मनु ने भी बेटी बेटा का आपने वो सुना था ना वंशावली, और इसमें भी हम सभी सुनेंगे। इनका वास्तविक नाम श्राद्ध देव हुआ। क्या हुआ? श्राद्ध देव। और पत्नी का नाम श्रद्धा। क्या नाम हुआ? पत्नी का नाम हुआ श्रद्धा और पति का नाम हुआ श्राद्ध देव। दोनों गुरु जी के पास गए, गुरु जी को बुलाए, वशिष्ठ मुनि को बुला करके खूब सेवा किया और गुरु जी से कहा, गुरु जी ऐसा यज्ञ करो कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। अब गुरु जी से ऐसी बात करके महाराज ने कहा, गुरु जी भोजन प्रसाद लीजिए, तब तक हम राजकाज देखते हैं थोड़ा सा सभा में। अब गुरु जी बैठ गए, चौकी पाटा लग गया और गुरु जी भोजन कर रहे हैं और महारानी उनको भोजन करा रही है। महारानी ने खूब बड़े प्रेम से भोजन करा के पूछा, गुरु जी एक बात कहूँ? तो हाँ कहो। गुरु जी मेरी सुनो तो मुझे तो बेटी चाहिए। क्या चाहिए? बेटी। पक्का? चलिए तो बेटी। अब गुरु जी ने देखा कि राजा तो दक्षिणा दिया, दक्षिणा का क्या भरोसा, पहले तो भोजन 7-8 दिन कर ले रहे हैं, दक्षिणा तो अंतिम में आता है ना, उसका कोई गारंटी नहीं है ईमान क्या करेगा नहीं करेगा। लेकिन जो सामने थाली में जो भोजन आ रहा है, हमारे यहाँ जो बाहर घूमने वाले यज्ञ में करने वाले ब्राह्मण हैं, इनके बीच एक कहावत है, भोजनम यज्ञ संदेह धनाशा क्षम करिष्यति। जहाँ भोजने पर आफत मचा हो उस जगह धन और यज्ञ दक्षिणा की चिंता क्या करना, वो तो पहले ही पत्तल में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ब्राह्मणों को प्रसन्न करना हो तो सबसे पहले भोजन बढ़िया करना। ब्राह्मण कहने लगे कि अब बस ठीक है, तो समझ जाओ अब ब्राह्मण प्रसन्न रहेगा। तो ब्राह्मणी ने वो महारानी ने प्रसन्न किया और गुरुदेव ने चुपके से जो है संसती का पुत्री का संकल्प ले लिया और जैसे लिया यज्ञ हुआ। तो यज्ञ के पश्चात मनु जी की जो पहली संतति हुई वह बेटा नहीं हुआ, वह हुई बेटी। क्या हुई? पक्का? अच्छा झूठ बोल रहे हो तो भागवत घर में खरीद के पढ़ना, मेरे भागवत को मत पढ़ना। तो एक छोटी किताबों तो घर में जाएगा, जिसको सबका हो एक नया पुस्तक खरीद के ले आना। उनको क्या हुआ? पहली संतति बेटी। अब देखिएगा आगे घटना क्या घटी। अब तो यजमान को दक्षिणा देने की बारी थी। यजमान ने कहा, गुरु जी आपका संकल्प तो कभी अधूरा नहीं रहता, ये बेटी कैसे हो गई? मैंने तो कहा था बेटा। अब गुरु जी ने कहा, देखो भेंट का तो चिंता बाद में करते हैं, पहले पेट की चिंता कर बैठे।
तो मतलब महारानी भोजन करा रही थी, हमने उनकी एक इच्छा कर दिया, गुरु जी बेटा चाहिए था, बेटी आ गई, निराशा साथ लगी। बड़ा विनय विनय किया तो गुरु जी ने परमात्मा का प्रार्थना किया, परमात्मा की प्रार्थना करके तो उस बेटी का नाम हुआ ईला। क्या नाम हुआ? ईला। और महादेव के वरदान से उस बेटी को बना दिया, क्या बना दिया? बकरा। बेटी को बना दिया टीवी में देखते हैं, सब टीवी का भगत सब है। टीवी में भी कुछ लेना देना नहीं पड़ता, खाली चैनल बदलना पड़ता है। यहाँ भी बढ़िया झाड़ू पोछा लग करके त्रिपाल बिछा रहता है, आते हैं बैठते हैं, कथा सुनते हैं, जाते हैं। कोई सेवा नहीं करनी, बिना सेवा के गुरु शुश्रूषया विद्या। सेवा नहीं करोगे तो विद्या स्थिर नहीं रहेगी। विद्या को स्थिर करने का तरीका क्या है? गुरु की सेवा करो, संतों की सेवा करो, साधुजनों की सेवा करो। ये सबसे उत्तम विधि है विद्या पाने का। यदि सेवा नहीं करोगे तो तुम जो विद्या प्राप्त करते हो ऐसे ही खत्म होता रहता है। 108 बार भागवत सुन लोगे, याद कुछ नहीं रहता। सेवा जरूर करें, सेवा ही संकल्प की सिद्धि का सरल मार्ग है। सेवा से यज्ञ मंडप में झाड़ू लगाने से आपकी मर्यादा बिल्कुल नहीं जाएगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। भक्तों के चरण धूलि से परिपूर्ण जो पवित्र किया हुआ शरीर है वो कई जन्मों के पापों का नाश करता है। सुगमा में हमारी कथा हो रही थी और एक बिटिया को भूत सता रहा था और उसके पिता का वो बिटिया अपने बाबा के साथ आई और बोली, गुरुजी मेरे पिताजी ऐसे ऐसे चक्कर में पड़ गए हैं और घर में बहुत झगड़ा होता है। पहले बहुत अच्छे थे, कई झाड़ फूक करा लिया, नहीं ठीक हुआ। उन्होंने बोला पिताजी को बुलाओ। पिताजी आए, वो अटपटा करने लगा। मैंने बोला सो ठीक होना चाहता है? तो हाँ होना चाहता है। कोई यज्ञ कराएगा? तो हाँ कराएंगे, 5 लाख रुपया खर्चा होगा। हाँ तो क्या ठीक हो जाएगा? तो 5 लाख कमा लेना, पहले 5 लाख जमीन बेच के दे दो। गुरु जी का बाप बोला, बाप है बाप 5 लाख रुपया में बड़ा ठगा। अच्छा तो ठीक है, तो 5 मिनट का काम देंगे, करोगे? तो हाँ करोगे। हमने इस कथा को सुनने के लिए भक्त आते हैं। 100 मीटर किस दूरी को बहु बेटियां आती हैं, बूढ़ी माताएं आती हैं और जंगली इलाका है, बसवारी से होकर के तुम्हारा एक ही काम है, तुम रोज इस रास्ते पर झाड़ू मार दो, पता नहीं किस भक्त की चरण धूलि तेरे ऊपर पड़ेगी और 1 या 1000 भूत भी होगा तो वो छूट जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा। अभी पुनः अक्षय तृतीया के अवसर पर उसी सुगमा गांव में मैं जा रहा हूँ कथा करने। जब जाऊँ तब कथा है, तब लोग तैयार है, वहाँ के युवा। अब इस गाँव के युवक मुझसे जुड़े नहीं है, इसलिए मैं पानी में आग नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं आगे में आग लगा पा रहा हूँ। युवक के बिना धर्म नहीं चल सकता। उस गांव के सारे युवक जुड़े हुए। 3 दिन उसने झाड़ू लगाया, उसके बाप का भूत भाग गया किसी से। और 1 दिन का उसने भंडारा पूरे दिन भर का दिया। मतलब सही बता रहा हूं, भागवत के दरबार में आने जाने वाले भक्तों के लिए जो मार्ग था, उस मार्ग में झाड़ू लगाने के कारण उसका उद्धार होगा। और एक कुछ ऐसे अज्ञानी लोग हैं हमारे बीच में, जो कभी कभी जब हम लोग आते जाते हैं 1 बार 2 बार तो देखते हैं कि यहाँ जो रास्ता है भक्तों के आने जाने के लिए, उसी में कोई आइसक्रीम लेकर के खड़ा हो जाएगा, कोई मोटरसाइकिल लेकर खड़ा हो जाएगा। और हमारे नवयुवक जब उसको रोकेंगे तो धौंस भी दिखाते हैं। अरे धौंस दिखाने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों के आने जाने के मार्ग पे झाड़ू लगाओगे तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। शबरी ने भगवान को झाड़ू मार मार अपने घर बुलाया। कैसे बुलाया? क्या किया? शबरी माता ने क्या किया? झाड़ू लगाया भगवान के आने जाने के रास्ते पर। इसीलिए जब भी कभी कोई यज्ञ हो, कोई मंदिर हो, उसके रास्ते को रोके नहीं हो सकते तो सजाए। बहुत लाभ है भक्तों के चरण धूलि आपके मस्तक पर आवे, आपके जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं। ये भैया यहाँ समझ में नहीं आता है, आओ वृंदावन,
हमारे घर परिक्रमा मार्ग पर ही है। तुम वहां देखोगे जब भी कभी उस परिक्रमा मार्ग में कोई पैर रखता है तो सबसे पहले वो बढ़िया सिल्क का कुर्ता पहना होगा, वो बढ़िया सिल्क लगा कर कपड़ा पहन करके वहां के पंडित साधु रहने वाले घूमने को तैयार होंगे। लेकिन सबसे पहले परिक्रमा मार्ग में न कोई भगवान है, न कोई संत है, न कोई भक्त, कोई सामने नहीं है। परिक्रमा मार्ग पे माथा पटक करके उस ब्रज के रज को अपने ऊपर लगाते हैं। इस परिक्रमा मार्ग में लाखों लोग परिक्रमा करते हैं, न जाने किस भक्त की चरण धूलि है और वह चरण धूलि मेरे माथे की तकदीर सुधार दे। जहाँ के रज की भी पूजा है वह ब्रज है। जहाँ के रज मतलब धूलि, जहाँ के रज की भी पूजा वहां के भक्त कर लेते हैं, उसी का नाम ब्रज। इस तरीके से आप हृदय से बड़े आनंद के साथ, बड़े आदर के साथ, जिससे जैसा बन पड़े सेवा करें। तो कहने का मतलब है कि बेटी बन गए, बेटा सुद्युम्न नाम हुआ और इसी सुद्युम्न से संक्षिप्त में हम सब ये कथा करेंगे समय को देखते हुए। इसी सुद्युम्न को एक बार एक शिव शिवा विहार स्थली में गए तो पुनः स्त्री बन गए इला, और इला का संयोग हुआ चंद्रमा के पुत्र बुद्ध से, जिनसे कि पूर्वा आदि संतति की प्राप्ति हुई और उन्हीं संतति में आगे चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ। अब आते हैं हम सभी सूर्य वंश को अध्ययन करें, श्रवण करें कि यह जो राजा का इला पुत्र हुआ, इसके पश्चात इनके नाक से छींक आया, जिसका उस समय संतति उनके छींक से निकल गया। उस पुत्र का नाम हुआ इक्ष्वाकु। क्या नाम हुआ? प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की इक्ष्वाकु, मृगशयाति आदि इस प्रकार से अलग अलग 10 पुत्र हुए, जिनसे राजा मनु के वंशावली सूर्य वंश की चर्चा चली। इसी इक्ष्वाकु कुल में महाराज रघु, दिलीप, अज, महाराज दशरथ और इनके पुत्र 4 भैया राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न समय पड़ने पर इनका विवाह देव ने करवाया। मिथिला में सीता, सुकीर्ति, उर्मिला, मांडवी, इन चारों से चारों भैया का विवाह हुआ। पुनः जब अयोध्या पहुंचते हैं, अयोध्या पहुंच करके राजगद्दी की चर्चा चली और राजगद्दी की चर्चा चलने के पश्चात माता कैकेयी ने उसी क्षण वरदान में तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी का वरदान मान लिया। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण और माता जानकी के साथ वन को चल देते हैं और वन में जब आगे की लीला में प्रवेश करते हैं, माता जानकी का अपहरण रावण करता है और माता जानकी को लाने के क्रम में लंकेश रावण का भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वध करते हैं। वध करने के पश्चात भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जब वहां की चर्चा करते हैं विभीषण कि आप जो है तो चलिए और मेरे राज्याभिषेक का दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर भाव से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, मुझे इस स्वर्णमयी लंका उतनी प्यारी नहीं लगती जितनी प्यारी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मुझे तो जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी प्रिय लगती है, इसलिए मैं इस लंका में नहीं जाऊंगा। और उस लंका में जाने के उपक्रम में वहां नहीं है, उनका अभिषेक करवाया और अभिषेक करवा करके वहां से लौट करके आप पुष्पक विमान पर बैठ करके भगवान श्री अयोध्या आते हैं। अयोध्या में भगवान का राज्याभिषेक किया जाता है। आइए हम सभी वहां का एक छोटा सा झांकी का दर्शन करते हुए गायन के माध्यम से आगे हम सभी पुष्प जल की लीला में प्रवेश करेंगे। किस प्रकार से अयोध्या सज रही है। महलों में आए रघुरैया, महलों में आए रघुरैया, जो लंका झुमका दे पाया। आए रघुरैया, जो लंका झुमका दे पाया।
सिंदूर
जो बोलो भगवत्सर भगवान की जय। घबराइए नहीं, ये भजन गाने का मौका धूमधाम से मिलने वाला है। साल 2 साल की प्रतीक्षा है, महलों में रघुराज आने वाले हैं और हम सभी मिथिलावासी झूम के नाचने का अवसर मिले। श्री राम जन्मभूमि की साल 2 साल और जहां राम राज्य बने, राम राज्य की गाथा उसी समय शुरू हो जाएगी। तैयारी चल रही है, सारे साधु समाज, सारे संत समाज तैयारी शुरू कर चुके हैं कि राम के राजा बनते ही राम के राज्य को सही किया जाएगा और राज्य वही रहेगा जो राम का हिंदू राज्य के रूप में भारत परिभाषित हो। इस संकल्प के साथ अब ये पैर संतों की सभा की आगे बढ़ रही है और इसमें आप सभी का अद्भुत पराक्रम चाहिए। सभी लोग संगठित रहें। अब राम हमारे आ रहे हैं, अब राम के राज्य को शुद्ध करना है। राम के मंदिर बनने के पश्चात भैया ये क्या करते हो? तो इस प्रकार से बालक है, मटकट पड़ा हनुमान जी का शेष कोई भाई। तो इस प्रकार से हम सभी तैयारी करें। अखंड भारत राष्ट्र की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम और हम सभी सिकुड़ते हुए भारत से विस्तार की ओर बढ़ते हुए भारत का दर्शन कर सकेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले भगवान श्री राम की अद्भुत लीला पढ़ी और इस लीला के आगे उनके पुत्र लवकुश आदि हुए जो सूर्य वंश की अद्भुत पराक्रम गाथाओं को लिखते हैं, करते हैं। ये लव की जो नगरी थी, ध्यान देंगे, आपने लाहौर का नाम सुना? लाहौर किसने सुना? ये भैया लाहौर किसी के बाप का नहीं है, हमारे लव भैया का राज्य है, किसी के बाप का नहीं है। लाहौर किसका है? हमारे लव भैया की राजधानी लाहौर में थी, जो भी हमसे थोड़ी दूर हो गई है। ईश्वर ने चाहा तो अखंड भारत राष्ट्र के भीतर वह भी फिर से राम राज्य के भीतर जरूर आएगा।
हम सभी उधर आगे बढ़ेंगे और वह दिन शायद यह पीढ़ी जरूर देखेगी उस ओर बढ़ते हुए। अभी हम ये पीछे चंद्रवंश की कथा पढ़ी। चंद्रवंश की कथा में ही यदु ययाति आदि के सुंदर चित्रण का गायन किया गया है और इसी वंश में आगे चल चल के वसुदेव जी का जन्म हुआ। जब वसुदेव जी आए हैं तो उस समय देवताओं ने आकाश में मृदंग बजाए हैं। क्या बजाए हैं? मृदंग। इसीलिए वसुदेव जी का एक नाम है आनक दुंदुभि। वसुदेव जी के जन्म पर ही सारे देवता खुश हो गए कि अब यहाँ जो है सो भगवान अवतरित होंगे, इसलिए सभी लोगों ने खूब ढोल मृदंग बजाए हैं, तो उनका नाम हो गया आनक दुंदुभि। वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ उनकी बहन के साथ कंस ने किया है और उनके विवाह के बाद उनकी विदाई हो रही है। भाई का काम होता है बहन को पहुंचाना। इसी रस्म को निभाने के लिए कंस चल रहे हैं। खूब दहेज है, अनेक दहेज, रथ हाथी घोड़े रत्न जवाहरात से भरे हुए कई रथ हैं, कई भेंट सामग्रियों के बहाने इनको लेकर के चल रहे हैं। और कंस स्वयं जो है सो चाबुक पकड़े हुए आगे बढ़ रहे हैं। परिणाम स्वरूप लीला ऐसी होती है कि अचानक आकाशवाणी से एक आवाज आती है, जिस आवाज में यह सुनने को मिलता है कि पति प्रकरणम कंस मां भाषा शरीर अस्यास्तामष्टमो गर्भो हन्ताया से ये भैया याद करो ना, हमने बकासुर पर विजय प्राप्त किया। कंस बड़ा पराक्रमी था, दिग्विजय करके बैठा। जब तुमने बकासुर पर विजय प्राप्त किया तो पूतना युद्ध करने आया था। तो तुमने पूतना से क्या कहा था कि देवी तुम बकासुर से मेरी संधि हो चुकी है, नहीं जानती क्या? और जब बकासुर से मेरी संधि हो चुकी है तो तुम मेरे बहन समान हो, भला एक भाई अपने बहन पर आक्रमण करेगा? ये कंस क्या तुम वही हो जो अपने शत्रु की बहन को अपना बहन मान सकता है? वो अपनी बहन को शत्रु कैसे? तुम्हें भय इसके 8वें गर्भ से है तो सच जानो यह 8वां गर्भ मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तुम उसका वध कर देना, मगर इस नवविवाहिता नई दुल्हन के रूप में सजी हुई अपनी बहन का वध क्यों करते हो? ये कुकृत्य करके अपने पराक्रम को कलंकित करते हो। प्रेम से भगवत्सल भगवान की प्रणाम स्वरूप कंस रुका, वसुदेव देव जी को उसने छोड़ा। वसुदेव जी को जैसे प्रथम संस्कृति हुई लेकर के पहुंचा। जैसे पहुंचे ऐसे ही कंस ने उस बच्चे को देखा। बच्चे को देख करके कंस ने कहा, अरे अरे ये तो पहला संतान है, 8वां गर्भ है वसुदेव जी। चाचा 8वां गर्भ लाइएगा, मैं हूं तो इसका मामा। वसुदेव जी उसको लेके नारद बाबा पहुंचते हैं, कहते हैं कंस तू तो है बड़ा चतुर, तूने ये क्या किया? तू विष्णु को नहीं जानता कि तुम्हें चलिया है तो क्या होगा? अरे कल्पना कर कि 8वां संतान जब तेरे पास खड़े होंगे, 8वां किसको कहेगा? क्या कर्म रखेगा? देवताओं की जो गति है वो उल्टी चलते हैं, वाम गति है उनकी, कहीं तुम फंस न जाओ। कंस समझ गया। कंस ने वसुदेव देव जी को कारावास में करके उसे प्रथम संतति का वध किया। इस प्रकार से एक एक करके समस्त पुत्रों का वध करता चला गया। 6 संतति का वध हुआ। 7वें संतति के रूप में भगवान कृष्ण का भगवान ने संकर्षण
अनंत को भेजा जाई और योग माया से कहा कि माता देवी के गर्भ से उस गर्भ का परिवर्तन कर देना और उसे माता रोहिणी के गर्भ में रख देना। भगवान अनंत ये जो वासुदेव है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते संकर्षणाय, ओम नमो भगवते प्रद्युम्नाय, ओम नमो भगवते अनिरुद्धाय। ये चारों हैं तो कृष्ण और एक उसके भाई संकर्षण बलराम, एक उनके पुत्र प्रद्युम्न और एक उनके पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। लेकिन चारों ब्रह्म उपासना में, चतुर्व्यूह उपासना, पांचरात्र वैष्णव पूजन विधान में इन चारों के पूजन का बड़ा महत्व है। चारों ब्रह्म सदृश भगवान संकर्षण अनंत है। माता देवी के गर्भ में गए, कंस सावधान हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद माता देवी के गर्भ से उनका स्थानांतरण होकर के माता रोहिणी के गर्भ में चला गया। भगवत बंधुओं, कंस को ऐसा लगा कि जैसे देवी का यह गर्भ श्राप हो गया, गर्भ स्खलित हो गया, गर्भ गिर गया। 8वां गर्भ जब से हुआ तब से देवी अत्यंत ही आकर्षक स्वरूप हुआ। महाराज सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, किम दुस्सहम साधूना विदुषाम किम पेक्षितम किम कार्यम कदर्याणाम दुस्तजम किम धृता साधुना। सज्जनों के लिए ऐसा कोई कष्ट नहीं जो साधु बर्दाश्त न कर सके। विदुषा किमपेक्षितम्, और जो ज्ञानी हैं, जो ब्रह्म के उपासक हैं, उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती। किम कार्यम कदर्याणाम, और जो नीच पुरुष हैं उनके लिए दुनिया में कोई नीच कर्म नहीं, वो कोई भी नीच से नीच कर्म को कभी भी कर सकते हैं। दुष्टजम किम धृता, और जिसने इस आत्मा को धारण कर लिया, इस आत्मा को, इस परम रत्न, उस परमात्मा भगवान श्याम सुंदर को धारण कर लिया, ऐसी दुनिया में कोई सृष्टि में कोई संबंध नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई संपदा, कोई शक्ति नहीं जिसका त्याग तत्क्षण न कर सके। इसीलिए तो वासुदेव वसुदेव वसुदेव है। 8वां गर्भ जब से हुआ तब से दिव्य स्वरूप है माता देवी का। भगवत बंधुओं, भगवान विश्वात्मा विदित्वा कंसजम्भं यदूना जब भगवान ने देखा कि कंस जो है सबको भयभीत कर रहा है, उन्होंने योग माया से कह करके सारी लीला का मंचन चला। सादेवकी जगन निवास, सादेवकी सर्व जगन निवास, निवास भूता निद्रा नरे जय। भोजेन्द्र के शिषे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान कले यथा ससे। कहते हैं कि जैसे घड़े के भीतर कोई दीपक बंद हो, उसमें रोशनी है मगर वो छिपा हुआ है, ठीक इसी प्रकार से देवकी के गर्भ में भगवान गुप्त रूप से छिप उनके स्वरूप को देख करके कंस समझ गया कि अब अवश्य में वह आ चुका है। चौकीदारी बढ़ा दी गई, पहरेदारी बढ़ा दी गई, सावधान, वह विष्णु बड़ा छल्ला है,
सभी लोग चाक चौबंद व्यवस्था हो गई। लेकिन जब समय आया, उस समय बड़ा अद्भुत है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र से युक्त वह अष्टमी तिथि आई, दिन बुधवार। उस समय सारे देवता वहां पहुंच गए और पहुंच करके भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद भगवान ने उन सबको कहा कि अवश्य में मैं आपका कृत्य करूंगा, और इस प्रकार से सबको संतुष्ट करके वहां से विदा किया। पिता वसुदेव ने जब उन्हें देखा है तो उनकी स्तुति की, प्रार्थना की। कहते भगवान ने पूर्व जन्म में जब बातों को याद दिलाया है कि संकल्प के कारण मैं आपके घर में वरदान के कारण पुत्र रूप में आया हूं, तो मैया देवी ने कहा, अरे प्रभु, मैं मनुष्य हूं, मेरा बच्चा इतना बड़ा होगा, बेटे तो बन जाओ, बच्चे तो बन जाओ, जो गोद में खिलाओ। भगवान को जैसे मैया ने कहा बेटे बन जाओ, छोटे बन जाओ, लाला बन जाओ, भगवान जिस रूप में थे उसी रूप में छोटे हो, उसी रूप। अब माँ की प्रथमा माँ कैसे चालते जैसे छोटे हो गए। बोलिए, बच्चा का जन्म देखे आप कि खुली खुली चतुर्भुज, चार भुजाधारी, शंख, गदा, चक्र, पद, इन सभी आभूषणों के साथ भगवान उपस्थित हैं। जब अचानक उन्होंने विचार किया, अरे मैं कवच कुंडल इन सब के साथ उपस्थित हूँ, तो भला बताओ मैं आदमी का बच्चा कैसे हो सकता हूँ? इस स्वरूप में आदमी का बच्चा कैसे हो सकता हूँ? इस स्वरूप में मैं आदमी का बच्चा नहीं माना जा सकता। वसुदेव देवी मैया ने, मैं आदमी का बच्चा नहीं माना जा सकता। वसुदेव देवी मैया ने उनकी प्रार्थना की है। भगवान ने इसके बाद माया फैलाई है और तत्पश्चात भगवान जो है बाल स्वरूप में हो गए। वसुदेव देवी को माया के कारण अचेत समाये। तत्पश्चात जब वसुदेव जी उठे हैं, उनको एक टोकरी में लेकर के अपने माथे पर सवार करते हैं, चल चलते हैं। यमुना में बहुत गहरे हैं और यमुना मैया उनके चरणों का स्पर्श पाते हुए नीचे की ओर अपने सीमा में आ जाती है, मार्ग देती है। वसुदेव जी जाते हैं और सरस्वती को यशोदा मैया के सामने रखते हैं। यशोदा मैया के पास जो कन्हैया को रखा, उनके बगल से उनकी जो बेटी कन्या जो योग माया थी उसको लेकर के आ गए। जैसे जैसे कारावास में अपनी स्थिति में आए, फिर से वो निद्रा को प्राप्त हो गए और फिर से जैसे जो पहरेदार थे सब जग गए, कारावास सब बंद हो गया। जब बच्ची रोने लगी तो सबकी नींदें खुली। कंस आया और कंस ने आकर के उस बच्ची को उठा करके जैसे सबका है अष्टभुजी स्वरूप में वो देवी दर्शन करते हैं और दर्शन देकर के कहते हैं कंस तेरा वध करने वाला आ चुका है। और इस प्रकार की चर्चा चलती है। प्रेम से भगवत्सल भगवान की। आइए नंद बाबा के यहाँ जो उत्सव है, आनंद है, सभी उसका दर्शन करें। सभी लोग बड़े धूमधाम से इसका आनंद लें। हुआ 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 जन्म हुआ धाता, हुआ हुआ जन्म हुआ धाता, हुआ हुआ नगरी जाने ढूंढे बिजली नगरी, पूरे मस्ती में
जाने झूठे 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 नगर नर हुआ हुआ सभी अपने लोगों के घर में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो खूब नाचते हैं, खूब गाते हैं, खूब गुब्बारे सजाते हैं। लेकिन आप लोग धन्य हैं कि कोई भी आदमी सब खाली हाथ आया। भगवान ऐसा दिन न किसी को दिखाए कि कृष्ण जन्म के दिन किसी का भी हाथ खाली रहे। यही प्रार्थना करूंगा व्यासपीठ से, भगवान सबके हाथ में अगली बार जब कृष्ण जन्म में कभी आवे तो कुछ न कुछ दें, इतना दरिद्र न बनावे किसी को कि कोई कृष्ण जन्म का भी उत्साह उल्लास न ले सके। ललना जना सुनी आई, ललना जना सुनी आई, यशोदा दे दे बधाई। जब लल्ला का जन्म होता है तो क्या क्या लाना पड़ता है। चोली भी दे दो, चुनरी भी दे दो, चुनरी भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो, चुनरी भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो, चुनरी भी दे दो, Love
लोग हैं सभी सब आज्ञा देता है लोग अपने बच्चा को बेटा को देता है कि तुमको देते हैं। अरे भैया मेरा राम मेरा कृष्ण हर घर का लल्ला है, जिसके जिसके घर का लल्ला है थोड़े झोंकते हुए मोती की दे दो सिखाया नहीं आपने, सारा झांकी तो अभी की बात है। चुकिया है चुकिया अब सजाते कैसे रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको देखेगा सब। हम सब कहेंगे, क्या कहेंगे? हम सब कहेंगे, हम सब कहेंगे, हम सब कहेंगे
सजाया है, उसने मारी है, देखे बनाया है, उसको सबके बचा।
खुशी से नाच रहना कन्हैया झूले मलना है आयो जगत निया कन्हैया झूले मलना 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 नंदी जी के अपना में बजनैया